बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा ज़रूर हैं लेकिन है आसान। अगर आप थोड़ी देर तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन सेटेंड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें फर्स्ट क्वेश्चन के हर पार्ट में गिवन होगी लेकिन उसको हमने सेटेंड फॉर्म में राइट करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पेज नंबर 23, बुक का पेज नंबर 23 देखें। वहां पे डियर स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल एक हो, ठीक है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, मतलब जिसको हम डिग्री कहते हैं 2, तो उस इक्वेशन को बेटे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये उसकी जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। अब a b c ये आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। a2 हो सकता है, b6 हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक है। देखो x आ रहा है, कहीं पे कोई y t इसका मिक्सचर नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो अगर ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल यूज हो रहा हो और उसकी हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो कितनी हो 2, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। इसकी डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे ये देखो 4x² + 2x + 13 = 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड फॉर्म है कि पहले x² वाली वैल्यू हो, फिर x वाली हो, फिर कांस्टेंट नंबर हो, = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेटेंड फॉर्म होगी। ये तरतीब जरूरी है। बात समझ आ रही है ना, याद हो गया बेटे। इस तरह से x की जगह आप y वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, 2y² + 3y + 5 = 0। अब देखो इसमें भी एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब कि y, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। और इसमें भी देखें डिग्री क्या आ रही है 2, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेटेंड फॉर्म है। पहले y² वाली वैल्यू है, फिर y वाली है, फिर कांस्टेंट है, = 0। ये तरतीब याद रखनी है, क्लियर है। तो हमें जितनी भी इक्वेशंस गिवन होंगी उसको हमने सेटेंड फॉर्म में लेके आना है। तो लें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक नज़र देखते जाएंगे तो आपको सारे पार्ट्स अभी समझ आ जाएंगे। पार्ट नंबर 1 में कहता है 3x - 1 = 2x²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहले x² वाली वैल्यू देखो, इस साइड पे x² है तो बाकियों को इधर ले जाओ। तो मैं इसको लिखता हूं जी, इस साइड पे 0 बच जाएगा, = ये देखो 2x² अपनी जगह पे, ये 3x प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटे माइनस का, ये माइनस का 1 है, इस साइड पे आके क्या हो गया प्लस का। लो जी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा राइट कर लें कि इस साइड को इधर लिख लें, 2x² - 3x + 1 और ये वाला 0 इस साइड पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, ये देखें अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यही बेटे आपके पास क्या है, इसका आंसर है। कितने आसान पार्ट्स हैं, पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट नंबर = 0। सेकंड पार्ट देखें, 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे जरा गौर करें भाई, 2x को सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये देखें मैं यही काम करूंगा बेटे। यहाँ पे 2x को ना पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², फिर 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो प्लस 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 2x को 1 से तो 2x ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8x + 4 × 3 = 12 बेटे। अब देखें x² वाली वैल्यू जिस तरफ हो ना उधर ही रहने दिया करें, बाकियों को दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो 2x² यहाँ पे है तो इसको बेटे इधर ही रहने दें, ठीक है, 2x²। अब ये प्लस का 2x ये इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 8x, ये प्लस का 12 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 12, इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। अब बेटे ये देखें 2x², 2 माइनस का 8 तो कितना बचेगा बेटे माइनस का 6x, ये माइनस का 12 = 0। लो भी यही आपके पास क्या है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट नंबर। तो इसको हम दोबारा लिख के ना जरा बॉक्स में क्लोज कर देते हैं खूबसूरती के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, बहुत ही आसान पार्ट्स हैं बेटे। आगे चलते हैं
पार्ट नंबर 3 इसमें देखें बहुत ही सिंपल है, इसको एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन के अंदर, एक दफ़ा लिख लिया करें, डायरेक्ट भी कर सकते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। +7 अब देखें 2x² को इधर ही रहने दो, 2x², ये माइनस का 4x भी इधर ही रहने दे बेटे, ठीक है। ये प्लस का 4x है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस का 7 है, इस साइड पे आके -7, इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। बात समझ आ रही है ना। 2x² भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो ये क्या बन गया बेटे 4 + 4 8, तो 8x माइनस का 7 = 0। लो जी ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये आपके पास बेटे इसका आंसर है। आगे चलें जी, पार्ट 4 देखें। अब यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज लेके चलेंगे। लें जी 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा इसको पहले लिख लें सोल्यूशन में, तरतीब अच्छी होनी चाहिए ताकि नंबर ना कटे। ये आपके पास 9x² आ गया। लें जी 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, पहले इसके साथ करेंगे तो 4 × 3 = 12 x साथ में, फिर 4 को बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन देखो प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8 = ये 9x²। अब देखो x² वाली वैल्यू इस तरफ है तो हम इसको इधर ही रहने देते हैं, इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो इस साइड पे बच जाएगा 0 = ये 9x² अपनी जगह पे, ये 12x प्लस का है, इधर आके बेटे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। लो जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा और लिख के ना ऐसे कर लो, तरतीब सीधी कर लो, 9x² माइनस का 12x प्लस का 8 = 0। लो जी ये आपके पास इसका आंसर आ गया है ना बेटे, आसान पार्ट्स। लें जी इसका 5 वाला पार्ट देखें। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, 2x + 1/x, डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसको हमने खत्म करना है। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए भी इसमें क्या करेंगे। बच्चे कहते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम करना है। भाई प्रैक्टिस, एक दो दफ़ा अपने हाथ से क्वेश्चन निकालोगे तो आपको बेटे मैथ आएगा। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सही मेथड का यूज़ नहीं करोगे, तब तक मैथ नहीं आएगा। तो अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस x को ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में x आएगा तो ये कटेगा ना, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, तो इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x ये मल्टीप्लाई x प्लस 1/x अपनी जगह पे, इसको भी x से मल्टीप्लाई, ठीक है, = ये 5 है, इसको भी x से मल्टीप्लाई, माइनस 1/x और इसको भी x से मल्टीप्लाई। पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बन गया बेटे 2x² प्लस ये x से कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 1 = ये आ गया 5x माइनस ये x से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2x² इस साइड पे है तो इसको इधर ही रहने दो, बाकी चीज़ों को इस तरफ लेके आएंगे। 2x², ये प्लस का 5x है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटे माइनस का 5x, ये +1 अपनी जगह पे और ये माइनस का 1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी 2x² माइनस 5x, 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटे 2 = 0। लो जी ये देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ गई, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट नंबर है, = 0 है। लास्ट पार्ट है इसका 6 वाला। अब इसमें देखें ये एक पूरी वैल्यू आ रही है आपको नज़र, और यहाँ पे = के बाद भी एक वैल्यू पूरी है, सही है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे = का साइन यूज हो रहा है, एक वैल्यू इस तरफ है एक उधर है। तो इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे एक साइड पे कोई प्लस माइनस वाली दूसरी वैल्यू भी आ जाती, फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते। यहाँ देखो ये एक ही वैल्यू है, इसको आप एक वैल्यू समझें, ये देखें, और = के बाद भी एक वैल्यू आ रही है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में आप एलसीएम नहीं लेते बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, निशानी याद होगी ना। चलें जी अब ये देखें, हम लिखते हैं जी x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x × 6x + 6
इज इक्वल टू, इस नीचे वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 20 माइनस एक्स। ठीक है, साथ में वो कंडीशन देता जा रहा है, इसको आप इग्नोर करें या फिर याद रखें कि भी x की वैल्यू अगर आपने पुट करनी हो तो वो कहता है 0 भी नहीं कर सकते और 20 भी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। लें जी, अंदर x को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, ये तो रहेगा वैसे 20 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखें 6x स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दें, ये प्लस का 6x भी अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का x है इधर आके प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया बेटा इस साइड पे 0। क्लियर। ले जी 6x स्क्वायर, भाई 6x प्लस x 7x, ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे जो कि बेटे हमने एंड कर लिए, आसान थे ना, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो जाए ना, इसको आप बैठ के फिर नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये भी बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन का मेथड आपको आता है, अगर याद हो क्लास 9th के अंदर एक्सरसाइज 4.1 उसमें क्या किया था, मिड टर्म को ब्रेक करके आपने फैक्टर्स बनाए थे, याद है ना, वही तरीका यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मेथड कौन सा यूज करना है बेटे, याद रखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसकी ये मिड टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो क्या कर सकता हूं भाई, प्लस माइनस करने से अंदर वाली वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली वैल्यू बने। फिर से सुने, प्लस माइनस करने से अंदर वाली वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली वैल्यू बने, ऐसे दो टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी और एक्स को ब्रेक करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले इसको एक दफा लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मिड टर्म है ना माइनस एक्स, इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ भी लिख सकता हूं। अब जरा समझें, इसको हमने ब्रेक किया है, मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है कि माइनस 3x प्लस का 2x ऐसे लिख लिया। देखो प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो साइन कौन सा रहेगा अभी माइनस का, तो माइनस का x बन गया। तो प्लस माइनस करने से अंदर वाली वैल्यू बने, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली वैल्यू बननी चाहिए। बाहर वाली क्या है, माइनस का 6x स्क्वायर। तो करें जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 3 2 6 और x को x से मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर बन रही है ना वही बात। तो बस यही निशानी याद रखनी है कि दो वैल्यूज आपने इसको ब्रेक करके वो लेनी है जिनको प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू बने, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली वैल्यू बननी चाहिए। याद हो गया जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये देखें, इन दोनों में से डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं जी, x कॉमन ले लेते हैं। x इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 3। क्लियर। इन दोनों में से आप क्या करेंगे बेटे, 2 कॉमन ले लें, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो प्लस का 2 कॉमन, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें, एक बन गया जी आपके पास फैक्टर x प्लस 2, और इधर से आगे इसको एक दफा लिख लेंगे, या आप यूं भी कर सकते हो, x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 2, तो x प्लस 2 अंदर बच गया, ये x माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, ये भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रखें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको भी x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखें x, ये माइनस का 3 है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। लो जी, x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस का 2 प्लस का 3, तो यही हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है। तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन सेट इज क्या है भाई, माइनस का 2 व 3।
लो जी, ये आपके पास इसका आंसर है। बाकी भी सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इस तरह लिख के आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप बुक के एंड पे जाएंगे तो उन्होंने यहाँ से 2 कॉमन लेके उसको इधर 0 कर दिया और बाकी आंसर बता दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो ये देखें, यहाँ सारों में से 2 आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी थी। क्लियर है? नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। एक दफा मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी। अब देखें 3x को कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर 3x को लिखते हैं जी 7x माइनस का 4x और ये माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना, साइन प्लस का रहेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो 7 में से 4 गया 3x, तो प्लस माइनस करने से ये अंदर वाली वैल्यू बन रही है ना, बिल्कुल ठीक। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली वैल्यू बननी चाहिए, ये वाला माइनस का 20x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 7 4 बेटे 28 और x को x के साथ तो x का स्क्वायर, तो देखिए मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली वैल्यू बन रही है और इन दोनों को प्लस माइनस करने से अंदर वाली वैल्यू बन रही है, तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x और इधर से बचेगा 7, ठीक। इन दोनों में से आप क्या करेंगे बेटे, माइनस का 4 कॉमन ले लें। अब माइनस भी कॉमन आ चुका है तो यहां से बचेगा सिर्फ x, यहां से माइनस बाहर आ चुका है, प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इन दोनों में देखें x प्लस 7, इसमें भी x प्लस 7, तो x प्लस 7 को एक तरह से कह लें कि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब x प्लस 7 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और इधर से x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से आपको x मिला बेटे कितना, माइनस का 7, इधर प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहां से आपको x मिला प्लस का 4, इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप सोल्यूशन सेट में बेटे यही 2 वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है, कि माइनस 7 व माइनस प्लस का 4, ठीक है, लिख लेंगे ना। ये देखें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आ गया जी आपके पास माइनस का 7 व 4, ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर? उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, ये भी बेटे बहुत ज़्यादा आसान है। तो 6x स्क्वायर, भाई इसको ब्रेक करते हैं मिड टर्म, तो 13 को कैसे लिख सकता हूँ, प्लस का 15x माइनस का 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो बेटे ये आपके पास 13x है, इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने लिखा 15x माइनस का 2x, प्लस माइनस करेंगे तो वही 15 माइनस 2 13 प्लस का x बन जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बन जाती है 30x स्क्वायर माइनस का, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस 15 टू 30, तो 30x स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आई ना? ये चीज चेक जरूर करनी है, कहीं पे भी अगर छोटी सी गलती करोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा, टाइम भी जाया हो जाएगा। ले जी 6x स्क्वायर, बल्कि मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं। ये देखें जी यहां से हम क्या करते हैं बेटे, यहां से 6 कॉमन ले लो इन दोनों में से, ठीक है। 6 अगर हम कॉमन ले लें, दोनों में आ रहे हैं ना, नहीं आ रहा, 6 दोनों में नहीं आ रहा, हम कॉमन ले लेते हैं बेटे 3, तो 3x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा 2x प्लस यहां से बच गया जी 5, इधर से आप ले लें माइनस का 1 कॉमन, अंदर बचेगा 2x और ये बन गया जी आपके पास प्लस का 5, क्योंकि माइनस 1 कॉमन ले लिया ना इन दोनों में से, इज इक्वल टू बेटे 0। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब ये आ गया 3x माइनस का 1 एक फैक्टर बनेगा और यहाँ से ये 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ले जी अब इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो 3x ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 2x प्लस का 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x निकालें तो ये आ गया जी 1/3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया
और इधर आ जाए जी x अपनी जगह पे, -5 अपनी जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/3 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई जी -5/2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे देखें जी, इसका 4 वाला पार्ट देखें। x² - 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ गौर करें, देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2, इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें पहले क्या चाहिए बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² बन गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पहला स्टेप क्लियर है? चलें अब आगे चलते हैं। ये ज़रा टाइम आपका बच जाएगा, इसीलिए मैंने पहले जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। हमारा टाइम लग जाएगा लेकिन आपका फ़ायदा कर रहे हैं। ये देखें जी 2x² एज इट इज़ आ गया, ये 2 से कैंसिल तो 3x बच गया, यहाँ से ये 2 से कैंसिल तो 9 बच गया। अब आप किसको 9 को इधर लेके प्लस का इधर आके माइनस हो गया। ये स्टेप क्लियर है? अब इस मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। -3x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 6x प्लस का 3x लिख सकता हूँ ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस वाला रहेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का आ रहा है। तो क्या बनेगा जी माइनस का 3x। तो प्लस माइनस करने से इन दोनों को ये अंदर वाली वैल्यू आ रही है, बात समझ रहे हैं ना। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो वो भी आ रही है। प्लस माइनस माइनस, 9 को 2 से 18x², तो 6 को 3 से तो 18x²। क्लियर? तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी, इन दोनों वैल्यूज में से ना बेटे 2x कॉमन ले लें। 2x इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -3 बचेगा। देखें ना, यहाँ से 2x कॉमन आ चुका है तो बाकी अंदर -3 बचेगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों में से क्या करेंगे, ये इन दोनों में से आप बेटे प्लस का 3 कॉमन ले लें। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा -3। प्लस माइनस -3 को 9 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ से x - 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लें। इधर से बचा 2x, इधर से बचा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये x - 3 इज इक्वल टू 0 और ये वाली चीज़ भी इज इक्वल टू 0, अलग अलग। तो यहाँ से x मिलेगा आपको 3 और यहाँ से देखो ये 2x अपनी जगह पे, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ से x अपनी जगह पे 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये भी आपके पास x की वैल्यू होगी। तो सोल्यूशन सेट क्या है, 3 व -3/2। आसान है ना। चलें जी आगे चलें, इसका 5 वाला पार्ट देखें। थोड़ी देर तवज्जो देनी है, एक दफ़ा देख लिया करें, समझ लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी नोट किया जाए, ठीक है। या फिर एंड पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो, पहले समझना ज़रूरी है आपके लिए। पार्ट नंबर 5 देखें जी। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, इधर भी आ रही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि बीच में इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा है। तो वही तरीका जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, सही है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू आ जाती ना, यहाँ पे आगे प्लस माइनस हो रही होती, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते। यहाँ पे देखो एक वैल्यू, यहाँ पे ये सारी एक ही वैल्यू है, ठीक है, और इक्वल टू के बाद इधर भी एक ही वैल्यू है, तो बीच में देखो इक्वलिटी का साइन आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर सॉल्व करेंगे। तो करें जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो वही काम मैंने किया है, देखो x + 5 को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, और इसको बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब करें जी बारी बारी मल्टीप्लाई एहतियात के साथ बेटे। ये देखो पहले x को 3x से करेंगे, 3x² बन जाएगा, फिर इस x को आगे वाली टर्म के साथ प्लस माइनस माइनस 8 को x से तो 8x बन जाएगा, क्लियर है। तवज्जो इधर रहनी चाहिए। फिर अब इस 5 को इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, फिर इस 5 को आगे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 8 था 40, क्लियर है यहाँ तक। अब ये इक्वालिटी का साइन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब देखें इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें, x को 5 के साथ तो 5x², फिर इसी x को -2 के साथ तो माइनस का 2x, फिर ये -2 की बारी है 5x के साथ तो प्लस माइनस माइनस 5 2 10x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से तो 4, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा आगे चलते हैं बेटे। ये 3x² एज इट इज, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 15 है, तो कितना बन जाएगा प्लस का 7x, और ये -40 एज इट इज। ये इक्वालिटी का साइन यूज किया, 5x² अपनी जगह पे, ये माइनस का 2x है, माइनस का 8x है, सॉरी 10x है, -10 माइनस का 2 माइनस का 12x बन जाएगा, ये प्लस का 4 एज इट इज। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे देखें ये 5x², ये बड़ी वैल्यू है,
इसको इधर ही रहने दें, इन सारी वैल्यूज को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो ये 5x² अपनी जगह पे, ये प्लस का 3x है, इधर आके माइनस हो गया। क्लियर? जो वैल्यू इधर आई है ना, मैं उनको रेड कलर से शो कर रहा हूँ। लें जी, उसके बाद ये माइनस का 12x अपनी जगह पे, ये 7x प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। ये प्लस का 4 अपनी जगह पे, ये माइनस का 40 है, इधर आके प्लस हो गया। इस साइड पे सारी वैल्यूज जो थी वो उधर चली गई है। क्या बच गया भाई? 0 बच गया। क्लियर? अब इसको आप सीधा करके लिख लें या फिर थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लें। ये 0 एज इट इज, 5x² माइनस 3x² प्लस का 2x², क्योंकि इसके साथ साइन क्या है? प्लस। और इधर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 7 19x, साइन माइनस वाला ही रहेगा। इधर आ जाए 4 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 44। अब आप इसको जरा सीधा करके लिख लें, ये वाली सारी साइड इधर ले लें और ये 0 उस साइड पे लिख लें। बन गई जी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, x² फिर x फिर कांस्टेंट। अब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये है आपके पास मिड टर्म, इसको ब्रेक करेंगे जी। 19x को कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिखूंगा बेटे माइनस का 11x माइनस का 8x, प्लस माइनस करोगे तो यही माइनस का 18x बनता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर वाली चीज़ बनती है। तो इस तरह से आपने ब्रेक करना है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, पता चल जाएगा कि भाई क्या इसके फैक्टर्स बनने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से ना इन दो वैल्यूज़ में से आप x कॉमन ले लें, क्योंकि x ही कॉमन आ सकता है ना, इधर भी x है इधर भी है। तो x कॉमन लिया, यहाँ से बचा 2x, इधर से बचेगा माइनस का 11। अब आगे इधर देखें ज़रा, यहाँ से आप क्या करेंगे बेटे? माइनस का 4 कॉमन ले लें, क्योंकि 44 में भी 4 आ रहा है और 8 में भी 4 आ रहा है। तो माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 2x। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 8x बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, इधर से 4 बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा? 11, क्योंकि 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वही 44 बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखें जी, ये 2x माइनस 11 और ये x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ से 2x अपनी जगह पे, माइनस के 11 तो जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से x अपनी जगह पे 2 11 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये मिल गई। दूसरी आप यहाँ से निकालेंगे, ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो एक x की वैल्यू 4 आ गई। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे 11/2 व 4। अब आ जाए पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 में देखें बेटे, अब जरा और कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से चेंज है। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, अब यहाँ पे देखो एक वैल्यू आपके पास ये आ रही है, फिर उसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, फिर ये दूसरी वैल्यू आ रही है, फिर इक्वालिटी के बाद एक और वैल्यू है। अब आप डायरेक्ट इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इसका पहले आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है? तो हम पहले एलसीएम लेंगे, यही नीचे वाली चीज आएगी। तो x माइनस 1 x प्लस 3 एलसीएम आ गया। अब बेटे ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब सिर्फ यही बचेगा। तो यही चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर चले जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना? ठीक है, ये माइनस का साइन यूज करेंगे, इधर से x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 ये साथ वाला बचेगा, यही चीज ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वालिटी के बाद 1/35 एज इट इज। क्लियर? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 एंड -3, मतलब x की वैल्यू आप 1 और -3 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आ जाए, ये ना हो कि पुट करेंगे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लें, x प्लस 3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1, नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। भाई x को x के साथ पहले मल्टीप्लाई किया x², फिर इस x को आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x। अब इसकी बारी है, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आएगा। राइट साइड पे क्या है? 1/35 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? चलें जब जरा आगे गौर से देखिएगा बेटे, ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये x से कैंसिल, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाय x², 3x माइनस का x प्लस का 2x बन गया, ये माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ से ना मैं इसको थोड़ा सा इसका उलट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली साइड सारी उधर चले जाएगी, फिर अगले स्टेप में मुझे इस साइड पे लेके आना पड़ेगा अपनी आसानी के लिए। तो बेहतर है कि आप यहीं पे इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको भी उलट कर दें, इसको भी उलट कर दें, दोनों साइड पे एक जैसा काम करना है। तो इसको भी मैंने उलट कर दिया, 4 नीचे आ गया, ये चीज ऊपर चली गई, इधर से 35 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये देखें, ये एक वैल्यू इस साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे भी ये एक वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली चीज सारी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही चीज रहेगी ना, ये मैंने लिख दिया। और इधर देखें 435 के साथ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 140 बन जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब 140 इधर क्या है, प्लस का इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक आप ज़रा इसको गौर से देखें, बल्कि ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना। अब माइनस का 3 माइनस का 140 कितना हो जाएगा, माइनस का 143 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ये देखें, ये है जी 2x, 2x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 11x प्लस का 13x लिख सकता हूँ, प्लस 13 माइनस 11 वही 2x बन जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 13 को 11 के साथ, तो वही बाहर वाली चीज़ आती है, 143x स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये चीज़ चेक कर लिया करें दिमाग में, बस सोच के चेक कर लिया करें, फिर आगे जल्दी ज़रूरत नहीं है कि उसी के अंदर आप लिखने बैठ जाए। ले जी, अब आप क्या करेंगे बेटे, इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 11। इधर से आप प्लस का 13 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 11, क्योंकि माइनस 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस का 43 आता है, इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया जी x माइनस 11 और इधर से x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 को भी 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 13 को भी 0 के इक्वल रखें। यहाँ से x आपको मिलेगा प्लस का 11, यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस का 13। तो सोल्यूशन सेट में आप इन दोनों को लिख दें, 11 व माइनस का 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़े से बस ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन हैं और लेंथी हैं, लेकिन हैं बहुत आसान। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब इस मेथड के अंदर ना आपने सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बुक का पेज नंबर डियर स्टूडेंट्स देखें 25, तो यहाँ पे ना आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ये 4 स्टेप बताए जा रहे हैं, स्टेप 1 2 3 और यहाँ पे ये 4। अब यहाँ से एक नज़र पहले देख लें, आपकी मर्जी, नहीं तो मैं जो क्वेश्चन पहला सॉल्व करूंगा उसके अंदर आपको 4 स्टेप याद करवा दूंगा, हमारा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा और आपको स्टेप्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है, तो उसके अंदर 4 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, अब सॉल्यूशन देखें, स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा, पहला स्टेप याद रखना है। अब ये 4 स्टेप आप अपने दिमाग में बिठाएंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप नंबर 1 कि जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है ना, इसको राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, तो इसको हम देते हैं राइट साइड पे। तो स्टेप 1 में क्या है बेटे, 2x स्क्वायर प्लस 5x अपनी जगह पे, ये जो आपके पास 2 है ना, कांस्टेंट नंबर जो भी होगा, इसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे। प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ये स्टेप 1 है, याद हो गया, आसान है ना। अब स्टेप 2 याद रखेंगे। स्टेप 2 में आप ये काम करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर जो x स्क्वायर के साथ जो कुछ हो ना, जो मर्जी नंबर हो, उससे आपने पूरी इक्वेशन पे दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है। अब देखो x स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आप 2 से डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 फिर से याद रखें, x स्क्वायर के साथ जो कुछ हो उससे डिवाइड कर देना दोनों तरफ। तो मैं डिवाइड कर देता हूं जी। यहाँ पे ये देखें, इधर आपके पास आ गया जी 2x स्क्वायर, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे। आगे क्या है प्लस 5x, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू, इधर भी बेटे माइनस का 2 अपनी जगह पे और इधर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है जी, ये स्टेप 2 है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये 2 से कैंसल, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस यहाँ से बेटे आपके पास आ गया 5x डिवाइड बाय 2। क्लियर है, इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से कैंसल तो माइनस का 1। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस ये आपका स्टेप 2 भी फॉलो हो गया। ठीक है, अब अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 3 में क्या करना होगा कि x के साथ जो वैल्यू हो, स्टेप 2 में था x स्क्वायर के साथ जो कुछ हो उससे डिवाइड करना है दोनों तरफ। अब स्टेप 3 आपने फॉलो करना है, इसको याद रखना है कि जो x के साथ वैल्यू होगी ना, x के साथ जो कुछ मर्जी हो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है।
x के साथ क्या है 5/2, तो 5/2 इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, याद रख लें, अट्टा लगाएं। फिर जो आंसर है देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड बाय 2 को 2 से तो 4, 5/4 आ गई वैल्यू। अब आप इसका लेंगे स्क्वायर, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर लेके आप ऐड कर देंगे दोनों तरफ। फिर से सुने, स्टेप 3 में क्या करना है, x के साथ जो कुछ हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर लेके इस इक्वेशन की दोनों साइड पे उस वैल्यू को ऐड कर देना है। तो मैं लिखूंगा एडिंग बोथ साइड्स, किसको बेटे, इस चीज को, याद हो गया ना। तो अब आप इसको ऐड कर दें दोनों तरफ, ये देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइड बाय 2, ये चीज हमने ऐड करनी है ना दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे 5 डिवाइड बाय 4 होल का स्क्वायर, और इस तरफ राइट हैंड साइड पे क्या है माइनस का 1, और इधर भी आप ऐड कर देंगे इसी चीज को 5 डिवाइड बाय 4 और इसका क्या है बेटे स्क्वायर। ले जी, ये आपका स्टेप नंबर 3 था, हो गया क्लियर। चलें अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ यहां पे हो ना बेटे उसको लिखना है स्क्वायर के अलावा x, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है ना बेसिकली। फिर यहां पे जो साइन हो, यहां पे जो साइन हो वो लगाना है, और उसके बाद जो ये स्क्वायर के अंदर वैल्यू आ रही है ये आपने लिखनी है 5/4, और इस सारे का आपने स्क्वायर कर देना है। फिर से सुने, हर सवाल में यही तरीका है कि इधर एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अलावा जो वैल्यू है वो लिखें, जो साइन यहां पे यूज होगा ना वो लिखना है, उसके बाद यहां स्क्वायर है तो इसके अंदर देखो क्या है 5/4, वो यहां पे लिखें और इसका सारे का स्क्वायर कर दें। अब जब आप a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही चीज दोबारा बन जाएगी। तो एक तरह से इसको हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है, स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो गया। अब राइट हैंड साइड पे देखें क्या है आपके पास, माइनस का 1, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्लियर है यहां तक। चलें अब ये चीज एज इट इज लिखी रहने दे बेटे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5/4 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम 16 ही आएगा, तो ऊपर का आपके पास वही माइनस का 16 बन जाएगा, तो 25 माइनस का 16 तो प्लस का 9 बच गया। तो मैं लिख देता हूं जी 9 डिवाइड बाय 16। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, स्टेप 3 तक हम पहुंच गए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आखिरी स्टेप रह गया स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जो स्टेप 3 के बाद आप यहां पे पहुंचे हैं ना, इसको किसी इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, तो इसका अब आपने क्या करना है, स्टेप 4 में याद रखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि ये स्क्वायर हमने खत्म करना है ना। तो फिर ये देखें, ये वैल्यू मैंने लिखी, ये राइट हैंड साइड आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, यहां से आपके पास बचा ये, और इधर से 9 की स्क्वायर रूट क्या होगी 3, तो 16 की क्या होगी स्क्वायर रूट 4, तो प्लस माइनस लगा के आप 3/4 लिख देंगे। यहां तक क्लियर है, बस हो गया जी। अब यहां पे देखें, ये वाली चीज एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। क्लियर हो गया, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अब यहां से x निकालते हैं, 5/4 प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो गया। अब दोनों तरफ देखें, एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, तो ऊपर 3 - 5 आएगा, माइनस का 2 बचेगा, -2 डिवाइड बाय 4, तो 2 to the 4, तो आंसर आपके पास क्या आ गया जी माइनस का 1/2। ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर यहां तक। इधर देखें, ये प्लस का 5/4 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ये इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, माइनस का 3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो 4 to the 8, तो माइनस का 2, ये आपके पास दूसरी x की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट, हेंस सोल्यूशन सेट इज क्या होगा भी माइनस का 2 व माइनस का 1/2, ये आपका आंसर है। तो क्या काम की है कि जो इक्वेशन गिवन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने सिर्फ स्टेप्स 4 फॉलो करने, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या था, जो कांस्टेंट नंबर है इसको दूसरी साइड पे ले जाए। स्टेप 2 क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ है उससे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। स्टेप 3 क्या था, x के साथ जो कुछ हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या वैल्यू आती है, उस वैल्यू का स्क्वायर लेके दोनों तरफ इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर दें। तो हमने यहां पे ऐड कर दिया। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहां फार्मूला क्लोज होगा स्क्वायर का,
ये वैल्यू, ये वाला साइन, ये वाला नहीं, ये वाला साइन, जो भी हो, माइनस हो प्लस हो, वो साइन लगाना है। फिर स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो लिखें और इस सारे का स्क्वायर ले लें, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। और इस साइड को सॉल्व कर लेंगे, यहां तक पहुंच गए। स्टेप 4 क्या होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद एक दफा प्लस की वैल्यू अलग, एक दफा माइनस की अलग करके यहां पे एक्स के दो आंसर आ जाएंगे और सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाएगा। याद हो गया? अब आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाए इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। भाई उसने क्वेश्चन के अंदर स्टेप 1 फॉलो कर दी है, तो आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है स्टेप 1 फॉलो। तो इसका मतलब कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ गया खड़ा, तो स्टेप 1 हो गया, बस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ हो उससे डिवाइड करते हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो वो भी हो गया, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 क्या था? एक्स के साथ जो कुछ है, एक्स के साथ जो कुछ है, किधर गया भाई स्टेप 3? यहां पे है। एक्स के साथ जो कुछ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स के साथ क्या है? 1 को 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखो 1 आया, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो वही 1/2 रहेगा, सही है। और उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया बेटे? 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया मेरा 1/2। जो आंसर है उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये देखें स्टेप 3 फॉलो कर रहा हूं, 1/2 होल का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी ऐड कर दिया, स्टेप 3 हो गए, ठीक है जी। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो इधर स्क्वायर के साथ क्या है? एक्स, वो एक्स लिखेंगे, ये वाला साइन यूज करेंगे। इधर स्क्वायर के साथ क्या है? 1/2, तो जो कुछ अंदर आ रहा है वो 1/2 लिखें, होल का स्क्वायर ले लें, तो ये फार्मूला सारा क्लोज हो गया है। इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा जी 4, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 42 से मल्टीप्लाई तो 168 को 1 में ऐड करेंगे 169 आ जाएगा। क्लियर? ले जी, स्टेप 3 हो गए हमारे। अब स्टेप 4 फॉलो करेंगे। लिखना जरूरी नहीं होता, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जबानी भी आप कर सकते हो। अगर लिख दो हेडिंग बना के जैसे मैंने यहाँ पे किया तो बहुत अच्छी बात है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले, प्लस माइनस के साथ। अब ये वाला बेटे स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां से बची ये चीज, और इधर से आपको पता है 169 की स्क्वायर रूट क्या होगी? 13, और 4 की स्क्वायर रूट क्या होगी? 2, तो प्लस माइनस के साथ 13/2 आ जाएगा। अब प्लस वाली वैल्यू को एक दफा लिखें और माइनस वाली को अलग कर लें। क्लियर हो गया? तो प्लस के साथ जब लिखेंगे तो यहां से x निकालेंगे, 1/2 प्लस क्या है उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? फिर आप यहां पे एलसीएम ले लें, 2 ही एलसीएम आएगा, ऊपर 13 - 1 ही रहेगा। अब 13 - 1 कितना हो जाएगा? 12। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को 2 6 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। एक ये आ गया x। इधर देखें ये 1/2 प्लस क्या है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर -13 - 1 बचेगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 आर 14, तो x की वैल्यू क्या मिल गई यहां से? माइनस का 7। लो जी, आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आ गया बेटे? 6 व माइनस का 7। लो जी, ये आपके पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है ना, बस सिर्फ जहन में रखने हैं स्टेप्स, उसके बाद आपको एक दफा प्रैक्टिस चाहिए, फिर ये कभी भी नहीं भूलेगा। लें जी जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पार्ट नंबर 3 कहता है 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो सेम वही तरीका। अब यहाँ पे देखें स्टेप 1 फॉलो हो चुका है कि हमारे पास जो 12 है वो राइट हैंड साइड पे आ चुका है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो स्टेप फॉलो करे उसके रिजल्ट को उस इक्वेशन का नाम दे दें। तो हमने स्टेप 1 फॉलो किया हुआ है पहले से, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब स्टेप 2, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ है उससे डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी 12 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 12 से डिवाइड कर दे, और राइट हैंड साइड पे भी 12 से डिवाइड कर दें। अब बेटे यहाँ पे देखेंगे इससे कैंसिल, तो आंसर 1 ये वैसे ही रहेगा, और यहां से 12 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब स्टेप 2 को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, आसानी होगी समझने में, ठीक है। अब स्टेप 3 फॉलो करते हैं कि x के साथ जो वैल्यू होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x के साथ क्या है 7/12, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 7/24 आया। अब इसका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर लेके इस वैल्यू को अब ऐड कर दें दोनों तरफ। तो इस तरफ भी हमने ऐड कर दिया और इस साइड पे भी हमने ऐड कर दिया,
ठीक है, स्टेप 3 फॉलो हो गया। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं। बेटा ये चीज क्लोज हो जाएगी। देखो इधर स्क्वायर के साथ क्या एक्स, स्क्वायर में जो एक्स आ रहा है इसको लिखा, फिर जो आगे साइन है वो वाला यूज करें, फिर इधर देखें स्क्वायर है उसके में क्या आ रहा है जी 7/24 वो लिखें और इस सारे का होल स्क्वायर कर दें। यानी कि इस पूरी चीज को हमने यहाँ पे क्लोज कर दी है, फार्मूला क्लोज हो गया। इस साइड को सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो 576 आएगा। क्लियर। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे यही चीज पुट कर दें तो आपके पास ये चीज बन जाएगी 625/576। ले ली, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। स्टेप 3 को फॉलो करने से जो रिजल्ट आया उसको इक्वेशन 3 कह दें। आसान है यहाँ तक। अब स्टेप 4 फॉलो करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। अब ये आप देखें कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये चीज बच गई। और इस साइड पे आपको पता है 625 की स्क्वायर रूट क्या होती है 25 और 576 की क्या होती है 24। तो प्लस माइनस के साथ ये चीज लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। ले जी, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग कर दें। अब ये दो चीजें बन गई हमारे पास, यहां से भी हमें x मिलेगा और यहां से भी हमें x मिलेगा। निकालें जी, 7/24 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लें 24 आएगा, ऊपर 25 - 7 ही रहेगा तो 25 - 7 18 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे कटिंग कर लें 6 के टेबल से, 6 4 24 और 6 3 आर 18 तो 3/4 मिल गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें 7/24 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम 24 आएगा, ऊपर -25 - 7 तो कितना हो जाएगा माइनस का 32। तो यहाँ पे आप कर लें 8 के टेबल से, 8 3 24 और 8 4 32 तो माइनस का 4/3। ये आपके पास क्या आ गया x की दूसरी वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट में दोनों को लिख दें बस, आंसर आ गया। अब इसका 4 वाला पार्ट देखें, इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये एक वैल्यू है ये सारी, और फिर इक्वल टू का साइन आ रहा है और फिर यहाँ पे ये पूरी एक वैल्यू है। तो क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बार बार ये तरीका बता के आ रहा हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, ऊपर वाले को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ले जी, x - 3 × x + 3 ये मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, x - 3 इंटू ऊपर वाला क्या x + 3 इज इक्वल टू इस सारी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 7 × 2x - 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होगी, उससे हमने आगे उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब कि 4 स्टेप्स लगाने होंगे। तो पहले हमें वो इक्वेशन तो बनाए ना। ले जी, मल्टीप्लाई करें x को x के साथ, पहले इस x की बारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्या रहेगा, फिर इसी x को आगे वाले के साथ 3 के साथ तो प्लस 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 3x बन जाएगा। फिर अब इसकी बारी है -3 को x के साथ तो माइनस का 3x, फिर इसकी बारी है अगले के साथ तो प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से तो 9 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, ये चीज बन जाती है। अब बेटे ये प्लस का 3x माइनस 3x से कैंसिल तो यहाँ से बचा x² माइनस का 9 और इस साइड पे आप देखें 4x² और यहाँ से देगा माइनस माइनस प्लस 2 + 14 16x तो माइनस का 16x, क्योंकि माइनस ये है ना बड़ा वैल्यू जो उसके साथ जो साइन यूज किया जाएगा वही आएगा, और ये लास्ट में +7 एज इट इज। यहां तक क्लियर है। चलें अब देखें यहाँ पे 4x², इसको इधर ही रहने दें। ये जो x² - 9 है इन दोनों को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो ये देखें 4x² अपनी जगह पे, ये जो x² प्लस का इधर आके माइनस हो गया ये वाला, फिर ये माइनस का 16x अपनी जगह पे, ये जो आपके पास प्लस का 7 है वो भी अपनी जगह पे, ये माइनस का 9 है ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं कि 4x² - x² प्लस का 3x बचेगा ना, इसके साथ प्लस है, प्लस का 3x² और ये माइनस का 16x, 7 + 9 16। लो जी, इसको जरा सीधा करके लिख लो, 0 को उस साइड पे और इसको इधर लिख ले और लगा के ना इसको सीधा कर ले। ये आपके पास बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। अब हम यहां से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है भाई, जो कांस्टेंट वैल्यू इसको दूसरी तरफ ले जाए, राइट हैंड साइड पे ले जाए। तो प्लस का 16 है उधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। स्टेप 2 क्या है भाई, x² के साथ जो कुछ हो उसको
इक्वेशन की दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो 3 है ना, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से डिवाइड कर दे और इधर भी 3 से डिवाइड कर दे। ये 3 से कैंसल, तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बची ये वैल्यू और इस साइड पे वैसे का वैसे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप 2 को फॉलो करने से जो रिजल्ट है उसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, एडिंग। अब देखो x के साथ जो कुछ हो, x के साथ क्या है भाई 16/3, तो मैं यहां लिखता हूं 16/3, इसको करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 are 16, 8 आ जाएगा ना, ठीक है। ऊपर 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8 और नीचे 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3, तो 8/3 आया। अब इसका स्क्वायर लेके फिर इसको ऐड करना है, तो ये देखें 8/3 का स्क्वायर लेके ऐड कर दे ऑन बोथ साइड। अब आप देखें यहां पे भी ऐड किया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी हमने यहां पे ऐड कर दी यही वैल्यू। ले जी, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। देखो अब इधर स्क्वायर में क्या रहा है x लिखा, फिर जो साइन है, मैं बार बार यही इसीलिए कह रहा था, अगर आप वहां पे गलती करते ना शुरू में कि ये वाला साइन लेंगे क्योंकि आप वैल्यू ये लेते हो, तो फिर गलती हो जाएगी। ये वाला साइन लेना है बस, जिस तरह मैंने याद करवाया है। आगे साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर यहां देखो स्क्वायर में क्या आ रहा है 8/3, वो वैल्यू लिखो और इस सारे का स्क्वायर ले लो। अब आप इसको a - b होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन करें, यही चीज बनती है सारी, ठीक है। फार्मूला क्लोज हो गया। इधर आ जाए, माइनस का 16/3, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। यहां तक क्लियर है? चले अब बेटे ये चीज एज इट इज, इसका जरा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप पुटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट पुटिंग की है कैलकुलेटर पे, तो आंसर आया 16/9। आप इसको जाहिर सी बात है एलसीएम 9 ही आएगा, 3 3 द 9, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, तो माइनस का 48 प्लस का 64 कितना बचेगा, प्लस का 16, जबानी भी कर सकते हो। लो जी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप 3 को फॉलो करने से जो रिजल्ट आया उसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब स्टेप 4 फॉलो करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले ली, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां से बची ये चीज और इधर से 16 की स्क्वायर रूट क्या आएगी 4 और 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, तो प्लस माइनस लगा के 4/3, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे ये सारा रिजल्ट और एक दफा ये माइनस के साथ लिखेंगे। अब यहां से x की वैल्यू निकालो भाई, ये माइनस का 8/3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां से ये प्लस का 8/3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये माइनस का था, उधर जाके प्लस हुए, बिल्कुल ठीक है। ये भी माइनस का तो उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है जी। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, ये यहां पे कर लेते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया ना बेटे, नहीं किया तो फिर कर लीजिएगा वीडियो को बैक करके। मैं इसको जरा यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। ये जी आ गया आपके पास एलसीएम, यहां पे क्या आएगा 3, तो x इज इक्वल टू एलसीएम आया 3, ऊपर आ जाएगा 4 + 8, तो x इज इक्वल टू भाई 12/3, तो 3 4 द 12, तो x आ गया आपके पास 4। लो जी, एक x की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद आगे देखें वहां पे भी एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये आ गया एलसीएम 3, ऊपर आएगा माइनस का 4 प्लस का 8। अब बेटे ये आ गया जी x इज इक्वल टू भाई 3, नीचे ऊपर देखें 8 माइनस का 4 प्लस का 4 बचेगा, तो बस यही आपके पास क्या है 4/3 इसका आंसर है। तो दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब आप इसको लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हो कि हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या है भाई 4 व 4/3, इस तरह से। लो जी, यहां तक ये आपका पार्ट नंबर 4 भी हो गया, बस इसके 2 पार्ट्स रह गए। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, 1/1 + x, फिर माइनस का साइन आ रहा है। अब ये एक वैल्यू अलग है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर ये दूसरी वैल्यू है, फिर इक्वालिटी का साइन 6/35। इसका मतलब यहाँ पे पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा 1 + x × 3 - x। अब ये 1 + x कैंसिल हो जाएगा, 3 - x ऊपर 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस का साइन, ये 3 - x इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 + x ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/35 एज इट इज। क्योंकि पहले हमें क्या चाहिए बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हमने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं।
तो ले जी आगे चलते हैं, इसकी ब्रैकेट ओपन करें, 3 माइनस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का एक्स, नीचे आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद 1 को x के साथ माइनस वाले तो माइनस का x बन जाएगा, फिर इस x की बारी 3 के साथ है तो 3x बन जाएगा प्लस का, फिर ये प्लस माइनस माइनस x को x के साथ तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। ले जी आगे चलते हैं, ये बेटे आपके पास देखें 3 प्लस का है माइनस का 1 है, प्लस का 2 बन जाएगा और ये माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x बन गया। क्लियर है यहाँ तक? चले नीचे देखिए आपके पास है जी, ये माइनस का x स्क्वायर एज इट इज लिख दें, ये प्लस का 3x माइनस का x प्लस का 2x बन जाएगा, ये प्लस का 2x और ये वाला प्लस का 3 यहाँ पे लिख लें, थोड़ी तरतीब सीधी कर ली है। अब इधर देखें राइट हैंड साइड पे 6/35। क्लियर है ये स्टेप? चलें जी आगे चलते हैं। ऊपर ना डियर स्टूडेंट्स माइनस का 2 कॉमन ले लें क्योंकि मैं इस x को प्लस बनाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ऊपर से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन आएगा तो यहां पे देखो माइनस नहीं था, पीछे क्या बचेगा माइनस का 1, सही है ना, माइनस बाहर निकल गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से बचेगा माइनस का 1, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बाद में, और यहां से देखो माइनस का 2 बाहर कॉमन आ चुका है तो प्लस का x बचेगा, तो उस प्लस x को मैंने पहले लिख लिया, थोड़ी तरतीब सीधी कर ली है, आपकी मर्जी, आप देखें इस तरह से भी कह सकते हो, ये माइनस का 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा माइनस का 1 प्लस का x, ठीक है? अब देखो ये माइनस का 2 बाहर आ चुका है, ये जो प्लस का x है इसको पहले लिख लो और जो माइनस का 1 है उसको बाद में लिख लो, थोड़ी तरतीब सीधी हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? नीचे देखें बेटे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और जो प्लस वाले हैं उनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करके देखो दोबारा यही चीज बन जाएगी, तो अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ताकि मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू प्लस बन जाए, तो यहां से ये माइनस माइनस से कैंसल, यहां से देखें ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहीं पे कटिंग कर लें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहीं पे कटिंग कर लें, तो अब यहां से बचा x माइनस 1 और नीचे बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, इस साइड पे बच गया 3/35। यहां तक क्लियर है? चलें आगे चलते हैं जी। अब देखो ये एक सारी वैल्यू बन गई और इधर से ये एक वैल्यू बन गई, अब बीच में क्या आ रहा है इक्वालिटी का साइन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू x माइनस 1 और ये सारी साइड इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करें जी अंदर मल्टीप्लाई, 35 को x से मल्टीप्लाई 35x, फिर 35 को 1 के साथ माइनस का 35, इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? चलें जी अब इन दोनों को ना इस तरफ लेके आते हैं, इधर बच जाएगा 0, ये 35x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये देखिए जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद माइनस का 35 इधर आके प्लस का हो जाएगा। करें जी इसको आगे सॉल्व, 3x स्क्वायर, ये माइनस का 6x माइनस का 35x माइनस का 41x हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 35 प्लस का 26 हो जाएगा। ले जी आप जरा इसको सीधा करके लिख लें, ये सारी साइड हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और 0 को हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, तो और लगा के आप ये लिख लीजिएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x की, फिर कांस्टेंट। अब हमारा मकसद क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्क्वेयरिंग, फैक्टराइजेशन बाय स्क्वायर मेथड, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 क्या था जी? स्टेप 1 था कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगी, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 फॉलो किया है तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लें, ताकि याद रहे ना कि इक्वेशन 1 2 3 कौन सी है। उसके बाद स्टेप 2 फॉलो करेंगे, x स्क्वायर के साथ जो कुछ है उससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो इसको सॉल्व करें, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास ये चीज बच गई और यहां पे राइट हैंड साइड, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टेप 3 फॉलो करेंगे कि x के साथ जो वैल्यू है 41/3 है वो लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अब मल्टीप्लाई करें, ऊपर 41 आ जाएगा, नीचे 3 to the 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेके ऐड करना है, इसका स्क्वायर लेके फिर इसको क्या करना है बेटे, ऐड करना है, तो 41/6 का स्क्वायर लेके ऐड कर दें ऑन बोथ साइड्स, किस इक्वेशन में, 2 में। तो जे देखिए जी, x स्क्वायर माइनस का 41/3x, इधर हमने ऐड करना है, ये वाली चीज ऐड कर दी, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये ऐड हो गई, इस साइड पे भी हमने ये वाली चीज ऐड कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा,
इधर क्या है x लिखेंगे, फिर ये वाला साइन, ये साइन आ गया, फिर इधर स्क्वायर में क्या आ रहा है 41/6 वो लिखा और इस सारे का स्क्वायर ले लें। तो अब ओपन करेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें, यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो इसको हमने क्लोज कर दिया। इधर इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ले लें कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट 41 का ये आएगा, 6 का ये आएगा। अब आप इस साइड पे एलसीएम लेके सॉल्व करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुटिंग करें, आपके पास यही वैल्यू आती है। बन गई क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से ये चीज़ बचेगी और यहाँ से 1369 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 37, नीचे 36 का लेंगे तो 6 आएगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? 4 स्टेप फॉलो हो गए। हमें x की वैल्यूज चाहिए, सोल्यूशन सेट निकालना है। तो एक दफ़ा ये प्लस के साथ लेंगे अलग और एक दफ़ा माइनस के साथ अलग। तो यहाँ प्लस के साथ लिया, ये माइनस का 41/6 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर माइनस का 41/6 है, उधर जाके प्लस हो गया। अब यहाँ से भी आप x निकालेंगे। देखें एलसीएम, मैंने दोबारा लिख दी है वैल्यूज, यहाँ पे नीचे दोबारा देखना पड़े ना, इसलिए मैंने दोबारा लिख लिया है। ठीक है यहाँ तक? अब इधर देखें 6 है तो एलसीएम 6 ही आएगा, ऊपर 37 41 बचेगा, दोनों को ऐड करें 78। तो यहाँ पे कटिंग कर लें तो ये आपके पास 13 आता है। x क्या आ गया 13। इधर से देखें तो आपके पास 6 एलसीएम आएगा, ऊपर माइनस 37 प्लस 41 आएगा, प्लस 41 माइनस का 37 4 बचेगा। तो आप यहाँ पे भी कटिंग कर लें, 2 द 4 2 3 द 6 तो 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ले जी हिंस सोल्यूशन सेट क्या आया 13 व 2/3। आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये ना कि कुछ बच्चे गए वहां पे तो बुक के एंड पे 2/3 पहले है और 13 बाद में है, सर ने देखो गलत लिखा हुआ है। और भाई गलत नहीं है, चाहे इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के नोट पहले समझा करें, फिर उसके बाद बेटे नोट किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 6 वाला पार्ट देखें बेटे। ये हमारे पास 3x - 1 / 4x + 7 है और फिर इक्वलिटी का साइन आ रहा है, यानी कि ये एक वैल्यू है, इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। फिर यहाँ पे देखें 1 माइनस, ये एक अलग वैल्यू, उसके साथ फिर माइनस आ रहा है, फिर आगे एक और वैल्यू है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे देखें इस 1 के नीचे क्या होगा बेटे 1, एलसीएम लेंगे x + 7 ही आएगा, तो वो इससे 1 के साथ आया तो इसका मतलब ऊपर वाले 1 से वही x + 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये x + 7 कटिंग करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 6 आएगा। ठीक हो गया। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x - 1 / 4x + 7 एज इट इज। यहाँ पे आप प्लस का 7 है, माइनस का 6 है, मतलब ब्रैकेट ओपन कर देना, तो एक लम्हे के लिए माने कि ब्रैकेट है ही नहीं, तो प्लस का 7 माइनस का 6 तो प्लस का 1 बचेगा, तो x + 1 बच गया। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वैल्यू अलग, फिर इक्वालिटी का साइन और ये सारी एक। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? देखें ये इस वैल्यू को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ये ऐसे करें जी, x + 7 × 3x - 1, फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करें जी अब मल्टीप्लाई, x को 3x से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, फिर x को -1 से माइनस का x, फिर +7 को 3x के साथ तो 21x, फिर +7 को -1 के साथ तो माइनस का 7। इसी तरह यहाँ पे भी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखें जी 3x स्क्वायर, ये माइनस का x प्लस का 21x, कितना बचेगा प्लस का 20x, यहाँ पे माइनस का 7 एज इट इज। यहाँ आप जाएं 4x स्क्वायर अपनी जगह पे 7x + 4x 11x बन जाएगा और ये प्लस का 7 एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें ये सारी टर्म्स ना हम इस तरफ लेके आएंगे, ये 4x स्क्वायर अपनी जगह पे इसी साइड पे देखें ना, ये इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है। ये जो 3x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो ये मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि जो वैल्यू इस तरफ लेके आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये 11 का x अपनी जगह पे, ये प्लस का 20x इधर आके क्या हो गया -20x, फिर ये प्लस का 7 अपनी जगह पे, ये वाला -7 इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। क्लियर है जी? जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया ना, ये सारी वैल्यूज हम इस तरफ लेके आए। उधर क्या बच गया भाई 0 बच गया। अब ये अपनी जगह पे, इधर से इसको देखें 4x स्क्वायर - 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर बचेगा, ये प्लस का 11x माइनस का 20x माइनस का 9x बन जाएगा, ये +7 + 7 प्लस का 14 बन जाएगा। क्लियर? अब इसकी तरतीब जरा सीधी कर लें, इसको उधर लिख लें और 0 को राइट हैंड साइड पे लिख लें, तो ये हमारे पास बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई उसकी। अब हम आगे 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको इस तरफ लेके आ जाए राइट हैंड साइड पे, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टेप 2 क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ होता है उससे डिवाइड करते हैं। 1 है तो करेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। अब कहना चाहें तो इसको 2 कह सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्लियर है। स्टेप 3 फॉलो करेंगे एडिंग। भाई क्या, x के साथ जो कुछ है क्या है 9, उस 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 आ गया, उसका स्क्वायर लेके उसे ऐड करना है। तो 9/2 का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। इधर भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी हमने ऐड कर दिया। ये यहां पे भी एडिशन हो गई, यहां पे भी एडिशन हो गई। क्लियर है। चले आगे चलते हैं, ये फार्मूला सारा क्लोज हो जाएगा। ये x आ गया, फिर ये वाला साइन यूज करेंगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या आ रहा है 9/2 वो लिखे और इस सारे का स्क्वायर ले लें। जैसे ही स्क्वायर ओपन करेंगे a - b होल का स्क्वायर, तो यही चीज दोबारा बन जाएगी। इधर आ जाए, माइनस का 14 एज इट इज, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, आपके पास ये चीज आती है। लो जी, यहां तक पहुंचने के बाद स्टेप 4, इसको चाहें तो आप इक्वेशन 3 कह सकते हो। अच्छा जी, स्टेप 4 फॉलो करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस के साथ, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा सकते हो, यहाँ बेशक ना लगाओ, आपकी मर्जी है, फर्क कोई नहीं पड़ता, खैर है, इससे कोई नंबर नहीं कटते। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ से बची ये चीज 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है, 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है, तो प्लस माइनस 5/2 आ गया। ले जी, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ। यहाँ पे हमने लिखा प्लस के साथ, यहाँ पे हमने लिखा माइनस 5/2 के साथ। यहां से x निकालेंगे, ये माइनस का 9/2 इधर आके प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, 14/2 तो 2 7 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। इधर आ जाए, माइनस का 9/2 प्लस हो जाएगा, उधर जाके एलसीएम आएगा 2, ऊपर -5 + 9 बचेगा, तो प्लस का 4 बच गया, तो 2 to the 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो सोल्यूशन सेट क्या आया भाई, 2 व 7 आया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके सारे पार्ट्स थोड़े लेंथी जरूर हैं, लेकिन हैं बहुत आसान। एक दफा प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। लें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर बैठ के नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने हर पार्ट को क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटे, याद रखिएगा, -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac / 2a। इसको रटा मार लें, याद रख लें, ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो a हमारे पास कोई नंबर होगा, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा a है। इसी तरह से x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या है, विद साइन b। और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी विद साइन, वो हमारा क्या होगा इस फार्मूले के अंदर c की वैल्यू होगी। पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, देखें 2x² - 5x + 3 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देखें x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा a होगा 2। इस तरह x के साथ क्या है विद साइन -5, ये हमारा b होगा, और ये जो कांस्टेंट नंबर है विद साइन ये हमारा क्या होगा c होगा। ये आप पहले मेंशन कर लें। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर पुटिंग करेंगे। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसी के अंदर पुटिंग कर दूंगा, ठीक है, दोबारा नहीं लिखता, आप लिखेंगे दोबारा। ये देखें जी, माइनस का b, तो ये माइनस आ गया, आगे b की वैल्यू पुट करते हैं। b कितना है जी, -5, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे जी -5, ठीक है, प्लस माइनस, आगे देखें b², b कितना है -5, तो ये माइनस, ये 5 ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 × a की वैल्यू कितनी है बेटे 2, यहाँ पे पुट कर देंगे 2। c कितना है बेटे आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू कितनी है बेटे 2। लो जी, इस तरह से आपने फार्मूले में पुटिंग कर देनी है। क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस से कैसे खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह से 3 to the 6, 6 4 the 24, तो माइनस का 24 डिवाइड बाय 2 to the 4। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, 5 प्लस माइनस, अब 25 - 24 1 आ जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 नहीं होता है,
तो नीचे आपके पास क्या आएगा 4 एज इट इज, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से एक दफा प्लस में अलग कर ले और माइनस में अलग कर ले, तो 1 की स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना, तो 5 + 1 / 4 अलग एक दफा, और फिर इस माइनस के साथ अलग करें 5 - 1 / 4। तो यहां से देखें 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6/4। इधर से आपके पास है जी 5 - 1 / 4, तो 5 - 1 4, तो 4/4। तो ये बेटे 2 to the 4, 2 3 are 6, और यहां से देखें ये कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ गया, एक 1 और एक x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये आपके पास आंसर है। कितना आसान है, सिर्फ आपने बस क्वाड्रेटिक फार्मूला को याद रखना है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि भाई x स्क्वायर के साथ हमारे पास a होता है, x के साथ विद साइन b होगा, और ये हमारे पास क्या होगा c वैल्यू होगी। पुटिंग करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, 2x² - 7x - 15 = 0। अब देखें ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें x स्क्वायर के साथ ये a की वैल्यू 2 आ गई, x के साथ ये -7b आ गया, और इसी तरह से ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू विद साइन माइनस का 15 ये c आ गया। ले जी फार्मूला आपके सामने, ये इसमें पुटिंग कर दे, माइनस ये माइनस, आगे क्या है b, तो b हमारे पास कितना है माइनस का 7, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे जी माइनस का 7, प्लस माइनस आगे बेटे b का स्क्वायर है, तो b कितना है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7। उसके बाद -4 × a की वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया 2, c कितना है माइनस का 15, लो जी ये आ गया माइनस का 15, क्लियर है, /2a कितना है जी 2। ले जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस स्क्वायर से खत्म, 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई 120, /2 to the 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं जी, 7 + -49 + 120 169 हो जाएगा /4। अब यहाँ से देखें 169 की स्क्वायर रूट कितनी होती है बेटे 13, तो ये आ गया 13। यहाँ से डायरेक्ट आगे ये वाला स्टेप किया है बेटे, यहाँ पे नजर रखिएगा, ठीक है जहाँ तक। अब एक दफ़ा प्लस में अलग कर लें और माइनस में अलग कर लें। अब यहाँ से देखें 13 + 7 20, तो 20/4, तो 4 5 are 20, तो आंसर क्या आ गया x का 5। इधर से देखें 7 - 13, तो माइनस का 6 बचेगा, तो 2 to the 4, 2 3 are 6, तो 3/2, माइनस का 3/2 बचेगा। तो सोल्यूशन सेट में आप लिख दें 5 व -3/2, क्लियर। अब आ जाए थर्ड वाला पार्ट देखें, ये भी बहुत आसान है, इसी की तरह बिल्कुल यही आंसर आएंगे। देखें 2x² + 7x = 15। अब पहले उस 15 को इधर लेके आओ, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है पहले। तो 2x² + 7x, ये प्लस का 15 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, = 0। अब इसमें देखो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा a होगा, x के साथ जो होगा वो b होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी c। अब फार्मूला आपके सामने है, ये इसमें पुटिंग करें, माइनस आगे क्या है b की वैल्यू बेटे कितनी है, यहाँ पे देखें 7, ये 7 पुट कर दी। आगे है जी b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, -4a कितना है हमारा 2, c कितना है जी माइनस का 15, /2 × a की वैल्यू 2। पुटिंग होगी जी। अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस का 7 ही रहेगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से 8, 8 को 15 से 120, /2 to the 4। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी आगे चलते हैं। -7 + -49 + 120 169 कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं, /4। अब 169 की स्क्वायर रूट लेंगे 13 आएगा। तो अब यहाँ से एक दफ़ा प्लस में अलग कर लो, माइनस में अलग, तो ये प्लस में अलग की, माइनस में अलग कर दे। अब इसको सॉल्व करें, 13 - 7 प्लस का 6 बचेगा, 6 /4, तो 2 to the 4, 2 3 are 6, तो यहाँ से बचा 3/2, एक यहाँ गया आपके पास, सॉरी 3/2 लिखे ना, 2/3 नहीं 3/2, सही है ना। एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/2, 2 to the 4, 2 3 are 6। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 20, 13 + 7 20, तो ये आ जाएगा बेटे 4 5 are 20, तो माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई -5। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3/2 व -5। ये इसका थर्ड वाला पार्ट था। ले जिसका स्क्रीनशॉट लें, अगले पार्ट फिर सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। तो 7x इधर प्लस क्या है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटे माइनस 7x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो वो a की वैल्यू होगी, x के साथ -7 ये b होगा, और 11 क्या है आपके पास c की वैल्यू है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको दिया गया है इसके अंदर बेटे वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें जी माइनस b है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। आगे बेटे b का स्क्वायर, b कितना है जी माइनस का 7। 4a कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, और c कितना है 11, और डिवाइड बाय 2a कितना है जी 1। क्लियर यहाँ तक। चले जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस स्क्वायर से खत्म, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 1s are 2। अब बेटे 7 प्लस माइनस, अब देखें 49 माइनस का 44 5 बचेगा, तो 5 की स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, बस यही आपके पास क्या है आंसर है, बुक के एंड पे भी यही है। तो यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे। आ जाए जी 5 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 4। अब देखें ये एक वैल्यू समझें, फिर उसके साथ आगे प्लस आ रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास दूसरी इक्वल टू का साइन है, फिर यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट्स करके आ रहे हैं बेटे, एलसीएम लेंगे पहले। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं जी, x माइनस 4 x माइनस 3 ही आएगा। अब ये x माइनस 4 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। प्लस अब ये x माइनस 3 से कैंसिल 1 आएगा, फिर उसके साथ x माइनस 4 बच गया, तो x माइनस 4 को x माइनस 2 के साथ क्या करेंगे बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 6 को 3 से 18, 18 को 1 में ऐड करेंगे 19, 19 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है यहाँ तक पहला स्टेप। चलें आगे चलते हैं जी। अब इसको करें मल्टीप्लाई, x को पहले x के साथ x स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ 4x, फिर माइनस 3 को x के साथ माइनस 3x, फिर माइनस 3 को 4 के साथ तो माइनस का 12, प्लस x को x के साथ x स्क्वायर, x को माइनस 2 के साथ माइनस 2x, माइनस 4 को x के साथ माइनस 4x, माइनस 4 को माइनस 2 से तो प्लस का 8, डिवाइड बाय, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ बन जाएगी 19/3 एज इट इज़। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं बेटे, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से देखें, इन दो को देखें, ये बन गया x प्लस का, और यहाँ से देखें तो ये x वाली वैल्यूज आ रही है माइनस का 6x, तो माइनस का 6x प्लस x कितना बन गया माइनस का 5x, तो माइनस का 5x आ गया। उसके बाद ये है जी आपके पास 12 माइनस का, और यहाँ पे देखें आपके पास प्लस का 8 है, तो माइनस का 4 बन जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ से देखें माइनस का 4x, माइनस का 3x, माइनस का 7x, बाकी दोनों वैसे की वैसे लिख दें, इज इक्वल टू 19/3। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं जी। अब देखें यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देख रहे हो ना, अब ये वैल्यूज आ गई आपके पास, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 को इस सारे से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू ऊपर वाली वैल्यू लिख दें, इक्वालिटी का साइन, फिर ये सारी वैल्यू 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 को अंदर सारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद 19 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। कर लेंगे ना, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं बेटे, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कैलकुलेटर पे चेक कर लिया करें, या ज़बानी भी कर सकते हो। अब आ जाए जी, हम इन सारों को उधर ले जाते हैं। ये 19x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो आपके पास मैं यहाँ पे इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, चलो बल्कि नीचे स्टेप में कर देता हूँ। ये 6x स्क्वायर है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि उस साइड पे चला गया, 6x स्क्वायर उस साइड पे चला गया, इक्वालिटी की दूसरी तरफ। अच्छा जी, उसके बाद ये माइनस का 133x अपनी जगह पे, ये माइनस का 15x है, इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। अच्छा, उसके बाद प्लस का 228 अपनी जगह पे, ये माइनस का 12 है, इस साइड पे आगे प्लस हो गया। तो जिनको मैंने ये मार्क किया अंडरलाइन किया, वो वाले दूसरी तरफ जाके क्या हो गए प्लस माइनस। अब बेटे इस साइड पे बच गया 0, करें जी सॉल्व। 19x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना बचेगा 13x स्क्वायर। इधर से देखें माइनस का 133x प्लस का 15x कितना बच गया माइनस का 118x। 228 प्लस 12 कितना हो जाएगा 240। क्लियर। लें जी, इसको ज़रा और लगा के ना इन सारी वैल्यूज को इस तरफ लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड पे लें और राइट हैंड साइड पे 0 कर दें। एक ही बात है, कान इधर से पकड़ें या इधर से, एक ही बात है, इसको इधर लिख दें, 0 को उस तरफ लिख दें। बात समझ आ गई जी, क्यों भी शेर लोगों चीते हो। अब आप देखें कि x स्क्वायर के साथ क्या है 13, कोफिशिएंट क्या है 13, ये हमारा क्या होगा बेटे a।
x के साथ क्या है -118, तो ये क्या होगा b, और 240 क्या है c की वैल्यू। a b c आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला आपको याद हो चुका है, ज़बानी सिर्फ जहन में रखें, बार बार हर क्वेश्चन के अंदर लिख के वैल्यूज पुट करें वो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी पुटिंग कर सकते हो। लें जी x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है जी हमारा माइनस का 118, माइनस का 118, b कितना है माइनस का 118, 4a कितना है जी 13, c कितना है बेटे c है जी 240, ये आ गया 240 डिवाइडेड बाय 2a कितना है जी 13। ले जी पुटिंग होगी, करें जी सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 118 प्लस माइनस, माइनस स्क्वायर से खत्म, 118 का स्क्वायर क्या आता है बेटे 13924, यानी कि 13924। चेक कर लीजिएगा जरा कैलकुलेटर पे, मैंने किया है। अच्छा उसके बाद प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसको 240 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आती है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? देख लें एक नज़र, देख लें। चलें जी आगे चलते हैं। 118 प्लस माइनस, अब इसको इसमें से माइनस करें तो 14 या कह लें 1444 होल की स्क्वायर रूट आ रहा है डिवाइडेड बाय 26। इसको बेटे कैलकुलेटर पे पुटिंग कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं हिसाब लगाना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब 1444 की स्क्वायर रूट अगर निकालें तो ये देखें जी, सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए 1444 यार जी 38, तो मैंने यहाँ पे लिखा 38। उसके बाद नीचे देखें 26, अब एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 118 प्लस 38 डिवाइड बाय 26 और माइनस वाला अलग कर दें। करें जी सॉल्व, 118 प्लस 38 156, तो ये जाएगा मेरा ख्याल है 26 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 156 ही बनता है, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एक आपके पास x की वैल्यू आ गई 6, और इधर से अगर आप करेंगे 80 डिवाइड बाय 26 तो ये आता है 40 डिवाइड बाय 13। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया 6 व 40 डिवाइड बाय 13। कोई है मुश्किल काम नहीं, आसान बहुत है, थोड़ा सा लेंथ ही ज़रूर है। लें जी इसका फटाफट स्क्रीन शॉट लें बेटे, फिर बैठ के नोट कर लें, पहले समझा करें फिर नोट क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 6 वाला पार्ट देखिए बेटे, बहुत ज़्यादा आसान है। 3x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वलिटी का साइन बीच में यूज़ हो रहा है ना बेटे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x माइनस 1 को 3x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब 1 बाय 1 x को पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके साथ तो ये आएगा 3x स्क्वायर, फिर इसी x को आगे वाले के साथ माइनस 3 के साथ तो माइनस का 3x, फिर अब माइनस 1 को पहले 3x के साथ तो माइनस का 3x, फिर इसी माइनस 1 को आगे वाले के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से 3 आ जाएगा। इसी तरह इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर, बहुत आसान है। 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 6x, और ये प्लस का 3 आ गया, इक्वल टू ये 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x बेटे प्लस का x बन जाएगा, और ये माइनस का 1 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? 3x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस का 6x अपनी जगह पे, ये प्लस का x है, इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 3 अपनी जगह पे, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7x, ये प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटे प्लस का 4। लो जी अब इसमें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो हमारा a होगा, x के साथ क्या है माइनस का 7, ये b होगा, और 4 क्या है बेटे c की वैल्यू। अब आप फार्मूला ये जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अंदर पुटिंग करेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है बेटे माइनस 7, तो माइनस 7, फिर यहाँ पे b स्क्वायर है तो माइनस 7 का स्क्वायर, 4a कितना है जी 1, c कितना है जी 4 डिवाइड बाय 2a कितना है जी 1। पुटिंग होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर से खत्म, 7 का स्क्वायर 49, और 4 को 4 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 को 1 से तो 2 ही आएगा। ले जी यहाँ तक क्लियर है? 49 माइनस 16 33 बचेगा, और यहाँ से प्लस माइनस, और ये 7 ऐसे 2 भी ऐसे कैसे। अब ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा, यही तक इसको छोड़ देंगे, यही आपकी बुक के एंड पे बेटे आंसर है। क्लियर है जी? लें जी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के नोट कर लें। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ होगा।
लीजिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हैं, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अब ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है। ग्राफ अब हमें ड्रॉ करना होगा। बहुत ही आसान मेथड है, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ यही तरीका आपने फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप कर कहेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बुक वाले तरीके से करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। वहाँ पे एक दो चीज़ों पे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, भूल गए तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। इसका फ़ायदा ये होगा कि 10th के क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, लेकिन जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे आपका पूरा एक चैप्टर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को कोई गलत नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक है, बुक वाला ही आंसर आएगा। तो बस इसी मेथड से ही आपने ये 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो देखें बेटे, सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि आप इस पूरी चीज़ को ना y के इक्वल लेट करेंगे। अब ज़रा तवज्जो देनी है, एक क्वेश्चन ज़रा गौर से तवज्जो से समझ लेंगे, बाकी 3 आप खुद भी कर सकते हैं। तो हमने पहले इस चीज़ को y के इक्वल लेट करना है, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कर लोगे इतना काम। अब आपने निकालना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए पॉइंट्स, x y के पॉइंट्स चाहिए डिफरेंट, 3-4 पॉइंट्स हमें चाहिए जिससे हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो वो पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। देखें, आपने हेडिंग लगानी है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की जब हेडिंग लगाएंगे तो आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक हो गया, यहां तक याद होगी बात। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां y है वहां पे 0 पुट कर दो। तो y यहाँ पे है, 0 पुट किया, आगे ये सारी चीज़ एज इट इज लिख दी। अब बेटे ये x स्क्वायर अपनी जगह पे, इस -3x को मैं मिड टर्म को ब्रेक करने लगा हूँ, जैसे फैक्टर्स बनाए थे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 6x प्लस का 3x, प्लस माइनस करोगे यही माइनस का 3x बनता है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर वाली चीज़ बन जाएगी माइनस का 18x स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 18 एज इट इज। और ये वाला जो 0 है मैंने इस साइड पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? चले जी, अब यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 6। यहाँ से बेटे आप क्या करेंगे, प्लस का 3 कॉमन ले लें, अंदर यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 भी 0 के इक्वल रखें, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल रखें, यहाँ से x मिला 6, यहाँ से x मिला माइनस का 3। अब देखो ये x की वैल्यू है 6, y कितना है 0, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया 6 व 0। पहला पॉइंट x का होगा, दूसरा पॉइंट y का होगा, तो एक पॉइंट मिल गया 6 व 0, ठीक है। इधर से देखें x क्या है माइनस का 3 और y कितना है 0, तो ये पॉइंट दूसरा मिल गया -3 व 0। 2 पॉइंट्स मिल गए। अभी 1-2 और निकालेंगे ताकि जरा ग्राफ अच्छा बने। अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की जब हेडिंग लगाएंगे तो x 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां x है वहां 0 पुट कर दो। तो ये देखें जी, y इज इक्वल टू x की जगह 0, -3 इंटू x की जगह 0, माइनस का 18 एज इट इज। सॉल्व किया, आंसर क्या आया माइनस का 18। ये क्या आया y, x कितना है 0, तो पहले 0 वाला पॉइंट लिखेंगे, मतलब x वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर y वाला। x 0 है, y माइनस का 18 है, तो 0 व -18 हमें तीसरा पॉइंट भी मिल गया। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि बुक ने जिस तरह से एग्जांपल में वर्टेक्स का पॉइंट निकाला है, वर्टेक्स पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे ग्राफ टर्न करेगा। अगर एक ही तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जहां पे वो अपने आप को टर्न करेगा, सही है। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो जैसे ही पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो जो टर्निंग पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। ये आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि याद रहे, बाकायदा इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, वो बाद में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले वर्टेक्स पॉइंट भी निकाल लेते हैं ताकि ग्राफ मजीद बेहतर बने। एंड पे भी निकाल सकते हो, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, इन पॉइंट्स से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। लेकिन हम चाहेंगे कि वर्टेक्स पहले निकाल लें ताकि थोड़ा सा ग्राफ स्मूथ बने, अच्छा बने, बाकी कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो वर्टेक्स निकालते हैं। अब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वर्टेक्स इसी तरीके से निकालिएगा, ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। बुक वाले तरीके से निकालेंगे वो डायरेक्ट है, रट्टा लगाना पड़ेगा, कभी भी आप भूल सकते हैं। तो मैं आपको ना यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं h व k, इनको वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे h और k की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए
दो फार्मूले बता रहा हूं, ये याद रख लें, जब तक जिंदा रहेंगे मैथ करते रहेंगे तो एच और के को निकालने के लिए ही फार्मूला यूज करेंगे, सही है। तो ये चेंज नहीं होगा, तो मैथ जब तक करेंगे आपने एच और के के लिए यही फार्मूला याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूं। एच का फार्मूला याद रख लें -b/2a, के का फार्मूला रट्टा मार लें c-b²/4a, ठीक है। तो जब भी आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करने को कहे तो आपने h इस फार्मूले से निकालना है, k इस फार्मूले से निकालना है। अब निकालते हैं जी, देखो फार्मूला यूज किया h का, h इज इक्वल टू ये माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में देखें x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, तो कितना है -3 पुट किया, 2 इंटू a x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है a की वैल्यू, तो a कितना है 1, तो ये 1 पुट किया। सॉल्व करें जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ गया, तो 3/2 का आंसर 1.5, h की वैल्यू आ गई। k की निकालती हैं, फार्मूला ये है, c की वैल्यू पुट करें जी, c है -18 माइनस फार्मूले वाला b कितना है -3 होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है 1, ये 1 पुट कर दिया। सॉल्व करें, -18 माइनस फार्मूले वाला ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करें या एलसीएम लेके सॉल्व करें, आंसर आता है -20.25, ये k की वैल्यू आ गई। तो एक और पॉइंट आ गया, मतलब कि वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया, वो आया 1.5 व -20.25, बस। तो इस तरह से पॉइंट्स निकालोगे, देखो मैंने कितने आसान तरीके से आपको पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो गिवन होगी उसको y की इक्वलेट करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए y पुट करेंगे 0, पॉइंट्स मिल जाएंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x पुट करेंगे 0 के इक्वल, पॉइंट मिल जाएगा। फिर वर्टेक्स का पॉइंट निकालेंगे। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आसान है ना तरीका। अच्छा जी, अब हम यहां पे ये जी हम x एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें मिड पॉइंट पे, यहाँ पे एक दूसरे के 90 पे एंगल पे है ना ये दोनों। तो इस तरह से आपने x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके ऊपर एक स्केल सेट करेंगे, आपकी मर्जी, आप अंदाजे से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। स्केल आपके पास वैसे होता है तो आप स्केल के थ्रू करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे एक स्केल सेट करेंगे कि x एक्सिस के अलॉन्ग ना हम बराबर के गैप के साथ 1 सेंटीमीटर का गैप ले लें, 2 सेंटीमीटर का ले लें, 3 सेंटीमीटर का ले लें, जितना आपका दिल करता है। पेज की स्पेस के हिसाब से आपने लेने हैं ताकि ये ना हो कि ग्राफ टेढ़ा बेढ़ा हो जाए। तो हम ले लेते हैं जी 1 सेंटीमीटर को हम कह रहे हैं 2 यूनिट, यानी कि स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर होगा उसको हम नाम देंगे 2 यूनिट का। फिर इस तरह से अगले सेंटीमीटर को फिर 2 यूनिट का। तो ये मैंने चीज मेंशन कर दी। इस तरह y एक्सिस के अलॉन्ग हम स्केल सेट कर रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर के गैप को हम कहेंगे 5 यूनिट, सही है। फिर 5, 10, 15, 20, तो 5 यूनिट हम 1 सेंटीमीटर को कह रहे हैं। ये आप खुद से लेट करते हैं, आप चाहें तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट कह लें, 3 यूनिट कह लें, 4 कह लें, 5 कह लें, 10 कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। बात समझ आ गई ना। तो मैं इन वैल्यूज को देख कर ना फिर स्केल सेट कर रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा जगह ना घेरनी पड़े, कम जगह पे मेरा ग्राफ बन जाए। ये थोड़ी सी समझदारी करनी होती है बस। चलें जी, स्केल सेट हो गई जी। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यूज, इस तरफ नेगेटिव y एक्सिस की वैल्यूज। इस तरह से पहले आपने चीज सेट कर लेनी है। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को ड्रॉ करके उनको मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म। लें जी, सबसे पहला पॉइंट यहां पे देखो, x कितना है 6, y कितना है 0, 6 व 0, 6 क्या है प्लस का, x पॉजिटिव देखो इस साइड पे है तो ये है 6, तो यहां पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, पॉइंट लगा लेता हूं, ठीक है। आगे है 0, y 0 यहां पे होता है, तो बेशक यहां ना लगाओ, यहां तो सारी वैल्यू 0 होती है ना। ये पॉइंट ड्रा हो गया। अगला पॉइंट देखें, x कितना है -3, y कितना है 0, y तो 0 यहीं पे होगा ना, तो x -3 यहां पे होगा, ये x की नेगेटिव वैल्यूज, ये -2, ये -4, तो इसके मिड पॉइंट पे क्या होगी बेटे, -3 होगा। तो हमें भी तो -3 ही चाहिए ना, तो -3 हमने ड्रॉ कर लिया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। क्लियर जी, हो गया ड्रॉ। आगे चले, 0 व -18, 0 क्या है x 0 यहां पे होगा, y कितना है -18, y नेगेटिव कहां होता है, इस तरफ होता है,
माइनस का 18 यानी कि 20 से थोड़ा सा पहले, तो तकरीबन हम कह देते हैं यहाँ पे तकरीबन, ले जी ये माइनस का 18 पॉइंट ड्रा हो गया। अब आ जाए जी वर्टेक्स पे देखते हैं, h 1.5, x की वैल्यू 1.5 और y पे कितना है माइनस का 20.25, x है 1.25, ये देखें पॉजिटिव x 1.5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिड में क्या होगा 1, ये 2 है ना, मिड में 1 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे कह देता हूँ ये इस तरह से, बात समझ रहे हो ना, 1.5 यहाँ पे होगा x और आगे क्या है y की वैल्यू नेगेटिव 20.25, 20 यहाँ है 20.25 थोड़ा सा इससे आगे होगा, तो तकरीबन मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा के कह रहा हूँ ये यहाँ तक होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं भाई जवानों, शेर लोगों बात को समझना है, ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ मैं। लो जी ये हमारा पॉइंट आ गया जी -20.25, क्लियर है, -20 से थोड़ा सा नीचे है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि ये देखो ये कौन सा पॉइंट आया है जी, ये आया है 1.5 व माइनस का 20.25 वर्टेक्स पॉइंट। यहाँ से अब ग्राफ हम ड्रा करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाओ, ग्राफ ड्रा हो गया। ले जी ये देखें, ये मैं इनको मिला देता हूँ, ज़रा अच्छे से मिलाना है ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड इसीलिए कर रहा हूँ बार बार, एक तो ग्राफ थोड़ा सा सही हो जाए और फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाए बेटे, शेड हो जाए, ताकि आपको नज़र भी आए कि भाई हाँ ये ग्राफ ड्रा हुआ खड़ा है। लो जी इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये मेरे पास ग्राफ ड्रा हो गया जी। ये देखें जी, पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा करके आप ड्रॉ कर सकते हो। लो जी अब देखो ग्राफ कहाँ से चेंज हो रहा है, ये देखें ऐसे आया 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 आया, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ये यहाँ से देखें उसने टर्न लिया है, ये है आपका वर्टेक्स पॉइंट जहाँ से टर्न लिया उसने, ये देखें अब जा रहा है ऊपर। बात समझ रहे हैं ना, तो इसी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं बेटे, वर्टेक्स कहते हैं। लो जी ये हमारा वर्टेक्स के पॉइंट्स आ गए, उसी पॉइंट के ऊपर ड्रा किया था। तो ये पहले भी करके बाद में आप वेरीफाई कर सकते हो, पहले निकाल लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, टॉपिक ख़त्म। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास था जी माइनस का 3 व 0, यहाँ पे क्या पॉइंट था भाई 6 व 0, ये वही पॉइंट आ गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जी 0 व -18, 0 व -18, इस तरह से। अब सोल्यूशन सेट क्या है, क्योंकि आपकी बुक की एग्जांपल्स जो है उसके अंदर सोल्यूशन सेट भी फाइंड आउट किया हुआ है, और बुक के एंड पे भी ग्राफ भी है, सोल्यूशन सेट भी है। तो यही आपका सोल्यूशन सेट है, एक ये वाला पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया जी, -3 व 6, यानी कि आप बेसिकली इसी चीज़ को, ये जो 6 व 0 एंड -3 व 0 आया है, इसको बेटे आप ड्रा कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं फिर से एंड पे देख लेता हूँ आंसर कि भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है कि नहीं आया। हाँ जी, सोल्यूशन सेट -3 व 6, तो ये देखें -3 इधर से x की वैल्यू, इधर से x की वैल्यू क्या है 6, तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। आपने x एक्सिस पे देखना है, तो इधर देखें x एक्सिस पे क्या है -3, इधर क्या है x एक्सिस पे 6, तो -3 व 6 यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। ये आपका आंसर है, ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए सोचें कि ग्राफ ऐसे अपवर्ड ही क्यों बना है, इस तरह से इसकी यू शेप क्यों आई है। ये पैराबोला ग्राफ है ना, किस तरह का है, पैराबोला, लेकिन यू क्यों नहीं आई। उसकी वजह ये है बेटे कि यहाँ पे देखें आपके पास जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो वो 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना। तो जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो आपका ग्राफ जो बनेगा उसकी शेप यही रहेगी, अपवर्ड। और
अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर क्या हो जी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब 1 क्या है ग्रेटर, देखो ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 0 से क्या होता है ग्रेटर, तो पॉजिटिव है। तो जब भी आपके पास कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा आपका ग्राफ ये बनेगा, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। और जब आपका कोफिशिएंट क्या होगा बेटे 0 से लेस, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में, तो फिर आपका ग्राफ ये बनेगा डाउनवर्ड। तो अब यही चीज आपका बुक का जो पेज नंबर है 27 है ना, मेरा ख्याल है, मैं देख लेता हूँ बुक का पेज नंबर 27, हाँ जी बिल्कुल। तो बुक के पेज नंबर 27 पे ये बात की जा रही है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा यानी कि 0 से ग्रेटर होगी वैल्यू, तो आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से, देखिए यू आया हुआ है, सही है, आप बढ़िए वाला। और अगर आपके पास नेगेटिव होगा देन ग्राफ विल बी यू शेप, क्या कर दोगे उलट कर दोगे इस तरह का, तो फिर ग्राफ ये बनेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बुक के ऊपर पेज नंबर 27 पे इन लाइंस को आप मार्क कर लीजिएगा। और साइड इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। तो भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनता है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्टिकल, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से एमसीक्यू पूछेगा। तो ये किस तरह का ग्राफ है, पैराबोला। तो ये भी आपने एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेना है। लो जी, मैंने एक क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाया है ताकि सारी चीजें आपको एक ही दफा क्लियर हो जाएं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हो। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट, इसको भी पार्ट 1 की तरह सॉल्व करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है बेटे, इसी चीज को लेट करना है y के इक्वल। तो y के इक्वल इसको लेट किया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। x इंटरसेप्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y है 0 पुट कर दे, मैंने y को ना इस तरफ 0 कर दिया, और ये वाली साइड मैंने सारी इधर लिख ली ताकि जरा सॉल्व करने में आसानी रहे। तो यहाँ से अब देखिए मिड टर्म हम ब्रेक करेंगे, माइनस 5x को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 7x प्लस 2x, प्लस माइनस करेंगे यही चीज़ बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाली चीज़ बननी चाहिए, तो बनती है बिल्कुल ठीक। ये माइनस का 14 एज इट इज इक्वल टू 0। x इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x माइनस 7 अंदर बचेगा, यहाँ से इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लिया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब एक आपके पास बन गया x माइनस 7 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से x मिला 7, यहाँ से x मिला माइनस का 2। तो पॉइंट्स क्या आ गया भाई, देखो x 7 है तो y कितना है 0, तो 7 व 0 एक पॉइंट आ गया। दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू क्या है माइनस 2 और y कितना है 0, तो माइनस 2 व 0। अब निकालते हैं y इंटरसेप्ट। तो मैंने बताया था y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ x है वहाँ 0 पुट किया, यहाँ x है 0 पुट करेंगे, सॉल्व करें, माइनस 14 आता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 14। तो x कितना है 0, पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे फिर y वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये एक पॉइंट आ गया। क्लियर है, यहां तक आसान है ना बेटे। अब वर्टेक्स निकालेंगे, h व k की वैल्यू। h को निकालने के लिए फार्मूला आपने याद कर लिया, माइनस बी ओवर 2a, वैल्यूज पुट करें, माइनस एज इट इज b की वैल्यू, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा विद साइन वो आपके पास क्या है b की वैल्यू, माइनस का 5 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होती है, तो 1 आ गया। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा 2.5। चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा कि आपके पास यही आता है कि नहीं आता। 5 डिवाइड बाय 2 आना तो यही चाहिए, 5 डिवाइड बाय 2 तो ये आता है जी 2.5। आगे चलें जी, k की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, c की वैल्यू माइनस 14 है यहाँ से, तो माइनस फार्मूले वाला b कितना है जी माइनस का 5 इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू a कितना है हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है ना। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 14 एज इट इज माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करें, माइनस 20.25 आता है। अब आपके पास h k क्या आ गया जी 2.5 व माइनस 20.25, वर्टेक्स भी आ गया। ले जी इन पॉइंट्स को ड्रॉ करें ग्राफ के अंदर, और जैसे ही पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास पैराबोला ग्राफ आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ले जी वही स्केल हमने सेट की, आप थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर स्केल के अकॉर्डिंग जो हम ले रहे हैं वो 2 यूनिट होगा गैप, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर का जो गैप होगा उसको हम 5 यूनिट कह रहे हैं, 5, 10, 15 इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन, ये वाई एक्सिस की लाइन, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स, ये प्राइम हटा दो भाई यहाँ से, एक्स पॉजिटिव, ठीक है जी।
ले जी पहला पॉइंट क्या है, 7 व 0, x7 पॉजिटिव, पॉजिटिव x7 बेटे यहाँ होगा, देखो 6 और 8 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो ये आ गया पॉइंट। y तो 0 होगा ना, तो ये 0 है यहाँ पे। उसके बाद अगला देखिए -2, x की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये है x नेगेटिव सारी वैल्यूज, तो -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद y 0 है तो इसी पॉइंट पे 0 हो गया ना y। नेक्स्ट है जी 0, x0 y -14, x0 y की वैल्यू नेगेटिव नीचे है ना, तो -14 कहाँ पे होगा भाई, ये है आपके पास -15, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होगा भाई, -14 होगा। लो जी ये -14 आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे h कितना है, 2.5, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग 2.5 लेते हैं, 2.5, ये 2 ये 4, बीच में होगा 3, उससे थोड़ा सा पीछे यानी कि यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 2.5 है, ये बिल्कुल नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा इधर से क्या है जी 20 माइनस का 20.25, तो 20 ये है माइनस का, उससे थोड़ा सा आगे, तो ये लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास है जी माइनस का 20.25। ले जी यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 व माइनस का 20.25, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। यहाँ से ग्राफ अपने आप को चेंज करेगा, ठीक है जी। पॉइंट्स ड्रॉ हो गए सारे, पॉइंट्स को मिला दें, कहानी ख़त्म। तो ये देखें जी मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ये देखें जितना मर्जी ऊपर ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से बेटे आपने ग्राफ को मिला देना है। थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं ताकि आपको ना वीडियो में जरा क्लियर नजर आए। ले जी ये आपके पास सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये पॉइंट देखिए क्या है आपके पास -2, ये पॉइंट क्या है जी आपके पास 7, यहां से भी देख सकते हो -2 व 7, तो बस फिर आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा जी -2 व 7। इस तरह से बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप वेरीफाई करना चाहें भी ग्राफ अपवर्ड क्यों है, पैराबोला शेप का है, अपवर्ड क्यों है, तो वो आप यहां से भी देख सकते हो। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो क्या है 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, तो जब भी पॉजिटिव होगा तो यू शेप रहेगा ग्राफ, ठीक है। और अगर लेस होता नेगेटिव में तो फिर आपका ग्राफ ये बन जाता, तो लिहाजा हमारा क्या है पॉजिटिव, इसीलिए हमारा ग्राफ ऐसा आएगा। लो जी ये आपके पास सेकंड पार्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट, बहुत ही आसान, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो वही काम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले इस चीज को लेट करते हैं y के इक्वल, इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बेटे x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y है 0 पुट कर दें। अब मैंने जरा तरतीब सीधी कर दी, ये सारी चीज़ मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले ली और 0 जो है ना वो राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब बेटे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, देखें 13x है ना, 13x को मैं लिख सकता हूँ 12x प्लस का x, कि अगर प्लस माइनस करूं तो ये 13 बनता है, ये देखो, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये बाहर वाली बनती है 6 टू द 12, 12x स्क्वायर बनता है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल हमने ठीक लिए यहाँ पे। अच्छा जी ये प्लस 6 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे बेटे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x इसमें भी है इसमें भी आ रहा है, 2x कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस का 6। इन दोनों में से आप +1 कॉमन ले लें, ये सेम लेना है बनाना है ना अंदर, तो +1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचा 6। अब देखें ये आपके पास x प्लस 6, ये भी x प्लस 6, तो x प्लस 6 लिख दे और 2x प्लस 1 अलग लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 भी 0 के इक्वल, 2x प्लस 1 भी 0 के इक्वल, तो x आया -6 और यहाँ से x निकाले, 2x अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 है तो जाके -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 1/2। ले जी आपके पास पॉइंट्स आ गए, x पहले लिखेंगे 6 माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 6, और y क्या है 0, तो -6 व 0 एक पॉइंट मिल गया, और इधर से आपको मिल गया जी माइनस का 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, तो माइनस का 0.5 पहले x लिखेंगे, फिर y आपके पास क्या है 0, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। उसके बाद निकालेंगे y इंटरसेप्ट, तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 0 0 पुट कर दो, सॉल्व करें आपके पास यही 6 बचता है, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x क्या है 0 और y क्या है 6।
लें जी, अब आप वर्टेक्स निकालेंगे h और k की वैल्यू, तो h का फार्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट करें, माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू क्या है, अभी x के साथ जो कुछ है ये b है 13, 2a, 2 अपनी जगह पे a की वैल्यू, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो वो कितना है 2, ये 2 पुट कर दिया। करें जी माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, माइनस 3.25 आता है, h मिल गया जी। k निकालते हैं, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, वैल्यूज पुट करें, c कितना है जी आपके पास 6 पुट किया, माइनस b कितना है 13 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, a की वैल्यू 2, तो सॉल्व करें इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे या फिर एलसीएम लेके करें, आपकी मर्जी है, बहरहाल कैलकुलेटर किस काम का आएगा, इसीलिए है ना कि भाई आप डायरेक्ट इसको पुटिंग करके आंसर निकाल लें, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का यूज करते हुए डायरेक्ट पुटिंग करें, आपके पास ये आंसर आता है माइनस का 15.125, ये k की वैल्यू आ गई। तो वर्टेक्स आ गया जी माइनस 13.25 व माइनस 15.125। कहानी पॉइंट्स की खत्म, ये पॉइंट्स हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर गैप के साथ आप स्केल सेट कर लेंगे। तो मैंने कहा जी 1 सेंटीमीटर को हम 2 यूनिट का नाम दे रहे हैं और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम y एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट का नाम दे रहे हैं। आप चाहे जितना मर्जी गैप ले लो, आपकी मर्जी है, इतना रखेंगे तो जरा जितनी पेज की स्पेस आपके पास मौजूद हो, बाकी उसके हिसाब से देख के आप यूनिट सेट कर लिया करें। ले जी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट क्या है जी -6 व 0, x -6 है, x एक्सिस ये नेगेटिव है, ये -6 आ रहा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 0 है तो वो तो यहीं पे आ जाएगा ना। अच्छा जी, उसके बाद x आ रहा है -0.5, x का -0.5, ये 0 है, ये 2 है माइनस का, तो बीच में क्या होगा माइनस का 1, हमें चाहिए 0.5, ऐसे ही है ना, माइनस का 0.5, तो 1 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि ये यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया जी -0.5 आ गया। देखो ना, इससे आगे यहाँ पे है 1 बीच में, तो उससे थोड़ा पीछे क्या होगा 0.5 होगा माइनस का। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे देखें 0 व 6, x 0 है यहीं पे होगा, y क्या है पॉजिटिव 6, y पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो 6 कहाँ पे होगा, ये 5 है, 5 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा बेटे 6 होगा। लो जी यहाँ पे 6 7 8 9 10, तो यहाँ 6 होगा। क्लियर? आ जाए जी वर्टेक्स पे चलते हैं। -3.25 x नेगेटिव इस रीजन में आ रहा है, तो माइनस का 3.25, देखें जी 3.25, ये माइनस का 2, बीच में क्या होगा 3 से थोड़ा सा आगे 25, तो ये तकरीबन यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे। अच्छा जी, इधर से आगे देखो माइनस का 15.125, -15 y नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, माइनस का 15 ये रहा, इससे थोड़ा सा आगे है, तो तकरीबन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ले जी, यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ हो गया वर्टेक्स वाला। लो जी पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब बेटे इनको आप पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। सॉल्यूशन सेट फिर लिख देंगे। तो ले जी मैं इसको जरा यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें जी, ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। ले जी, क्लियर है जी यहां तक? चले, अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, वही -6 व -1/2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस का 6 और आगे क्या है जी माइनस का 1/2। यहां से भी आप देख सकते हो, माइनस का 6 आ गया और इधर से आपके पास क्या आ गया जी माइनस का 1/2। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब ये ग्राफ क्या है अपवर्ड, वजह x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है 2, तो 2 क्या है भाई 2 0 से ग्रेटर है, तो ये वाला ग्राफ बनना चाहिए, तो वही तो बना ठहरा है। तो इसका ले जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जी। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट पहुंच गए हैं। थोड़ी एक्सरसाइज लेंथी थी लेकिन ये है कि आखिरी पार्ट तक पहुंच गए। नंबर 4 वाला पार्ट देखें बेटे, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो वही तरीका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इस चीज को लेट कर लेंगे y के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब x इंटरसेप्ट निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे y है, इक्वेशन 1 के अंदर 0 पुट किया, आगे ये वाली सारी चीज मैंने एज इट इज लिख दी क्योंकि इसमें y है ही नहीं, सिर्फ y किस जगह आपने 0 पुट करना है। अब मैं इसकी तरतीब सीधी कर लेता हूँ, ये सारी चीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ली और 0 को मैं इस साइड पे ले लेता हूं, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। चलें, अब मैं मिड टर्म ब्रेक करूंगा, यानी कि 12x को कैसे लिख सकता हूं भाई
प्लस का 18x माइनस का 6x, कि अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो यही बने 12x बनता है ना, प्लस का 18 माइनस का 6 वही आपके पास प्लस का 12 बन जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वही चीज आएगी। तो ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ठीक है। और ये माइनस का 27 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा सिर्फ 9, फिर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो यही चीज़ दोबारा बन जाएगी। अच्छा जी, और यहाँ से आप क्या करेंगे बेटे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचा प्लस का 9, क्योंकि माइनस बाहर निकल चुका है ना, तो इज इक्वल टू 0। अब देखें 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 कॉमन ले लें या क्या लें, इसको एक दफ़ा लिख लें, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम बार बार। तो 2x माइनस का 3 अलग, अब इक्वल टू 0 है तो इस चीज को भी 0 के इक्वल रखेंगे, इस चीज को भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से आप देखें 2x अपनी जगह पे, 9 प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2 फिर इस माइनस 9 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो गया। लो जी, ये आपको x मिल गया। अब उसके बाद यहां से देखें 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3 साइड पे आके प्लस हो जाएगा, x अपनी जगह पे रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2, तो ये भी आपको x मिल गया। ले जी, पॉइंट्स हमें मिल गए, एक मिल गया हमारे पास, ये x है ना, माइनस का 9/2 कैलकुलेटर पे पुट करें तो पॉइंट में आंसर आता है 4.5, माइनस 4.5, ये x आ गया, y कितना है 0, ये पॉइंट मिल गया एक। उसके बाद दूसरा x की क्या वैल्यू है, ये 3/2, तो कैलकुलेटर पे करें 1.5 बनता है, तो 1.5 और y के है 0, ये आ गया, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। क्लियर है यहां तक? y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट बेटे पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये याद रखना है, x इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो पुट y इज इक्वल टू 0, अगर y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखें क्वेश्चन 1 के अंदर जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो, ले जी आपके पास y आ जाएगा ये -27, तो x क्या मिला पॉइंट 0, पहला x होता है दूसरा y होता है, तो y कितना है माइनस का 27, ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं ताकि जरा ग्राफ स्मूथ बने। तो ले जी वर्टेक्स निकालते हैं, h और k की वैल्यू, h के लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, बार बार आपको बता चुके हैं, याद हो चुका है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, b कितना है हमारे पास, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होती है विद साइन, तो प्लस का 12 है, 12 पुट करें डिवाइड बाय 2, a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है विद साइन, तो प्लस का 4 है तो ये 4 आ गया, 4 टू द 8 बन जाएगा, 12 डिवाइड बाय 8 तो क्या आता है, अभी कटिंग कर लें, 4 टू द 8, 4 3 जार 12, तो ये आ जाएगा 3/2, माइनस का 3/2 आंसर क्या होता है 1.5, तो माइनस का 1.5, h आ गया। k निकालते हैं, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है, ये फार्मूला है, c की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे देखें -27, तो -27 माइनस फार्मूले वाला b कितना है 12, उसका स्क्वायर 4a की वैल्यू 4 करें जी, इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग इस तरह से कर लें, यहाँ पे पहुंचने के बाद आप कैलकुलेटर पे पुटिंग कर लें, आपके पास आंसर आता है जी माइनस का 36, तो h आया -1.5, k की वैल्यू आई माइनस का 36, दोनों को जरा इकट्ठा लिख लें ब्रैकेट के अंदर। ले जी वर्टेक्स पॉइंट मिल गए, सारे पॉइंट्स आ चुके हैं ना। अब आप देखें कि ग्राफ कैसा होगा भी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 पॉजिटिव, तो फिर यू शेप ग्राफ आएगा, मतलब कि इस तरह से। क्लियर, एमसीक्यू स्टार्ट में बता चुका हूं। ले जी फिर एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर नंबरिंग शो करेंगे बराबर के गैप के साथ। तो मैं यहां पे स्केल सेट कर लेता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग में 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूं और उसको कह रहा हूं 2 यूनिट, यानी कि 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 इस तरह से चलता जाएगा, बराबर का गैप है। थोड़ा बहुत 19-20 का कहीं फर्क दिखे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, तो आप अंदाजे के साथ बस कोशिश करें कि आपके आंख के सामने, आंख की नज़र के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो कि भी यहाँ बराबर का गैप आ रहा है, अदरवाइज स्केल है तो बहुत अच्छी बात है। ले जी वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम स्केल सेट कर लेते हैं 10, थोड़ा सा गैप ज्यादा रखते हैं, देखो 10 20 30 40, अगर हम लेंगे ना 1 2 3 वो तो भाई बोर्ड से भी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यूज को देखें ना, y की वैल्यू आ रही है -36 और इधर आपके पास देखें क्या आ रही है -27, तो ये तो फिर आपको बड़ी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। अगर आप छोटे छोटे नंबर लेंगे 1 2 3 या 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10 इस तरह से, तो फिर पेज आपको ज़्यादा चाहिए होगा, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे देख लिया करो कि कौन सी वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं, फिर उसके हिसाब से ये आपने लाइनें ड्रॉ कर लेनी है और स्केल सेट कर लेना है। अब देखो मैं उसी जगह पर ही आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि वैल्यूज़ बड़ी हैं। क्लियर, चलें जी पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। हमारे पास पॉइंट है जी पहला ये रहा -4.5, x नेगेटिव यहाँ होता है, तो
माइनस का 4.5, 4 ये है, थोड़ा सा उससे आगे होगा, तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक है, इतना अंदाजा आप लगा सकते हो, इससे कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं होता। उसके बाद y 0 है तो वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस का x पॉजिटिव आ रहा है 1.5, तो 1.5 देखो 1 यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 और 0 के बीच में क्या होगा 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका 1.5। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अच्छा जी, बल्कि पॉइंट ही ड्रॉ कर दें, ये इस तरह से करें, आपको पता चल जाए। चलें जी, उसके बाद आ जाए यहाँ पे y इंटरसेप्ट में पॉइंट मिला था, x 0 है, यहीं पे होगा। y कितना है, माइनस का 27, y नेगेटिव नीचे आ रहा है, माइनस का 27 है, तो 30 ये रहा, 30 से पीछे माइनस का 29, फिर माइनस 28, फिर माइनस 27, तो तकरीबन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे। ठीक हो गया जी, पॉइंट लग गया। उसके बाद आ जाए वर्टेक्स के पॉइंट ड्रॉ करते हैं। h यानी कि पहला x वाला पॉइंट ये होगा -1.5, देखो नेगेटिव में x है, x नेगेटिव यहाँ है, तो 1.5 है, 1 होगा यहाँ बीच में, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 1.5 यहाँ होगा नेगेटिव, ये यहाँ पे। इसके सामने आएंगे और इधर से देखो आपके पास y कितना है, माइनस का 36, तो इसके बिल्कुल बराबर आके ये -36 पे पहुंच रहे हैं। ये 30 है, ये बीच में क्या होगा 35 से थोड़ा सा आगे, तो ये देखें ये यहाँ तक, ये यहाँ पे आप बिल्कुल सामने आके यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, ये आपके पास आ गया 36। क्लियर है बेटे यहाँ तक? इस तरह से ये देखो 35 से थोड़ा सा नीचे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी, ये आपका पॉइंट बन गया। मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये आपका कौन सा पॉइंट है जी, -1.5 व माइनस का 36, ये वाला। क्लियर हो गया जी, पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, पैराबोला शेप आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखें बेटे, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ले जी, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा मैं बोर्ड बार बार इसीलिए करता हूं ताकि जरा आपको ना क्लियर नजर आए। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है ना, बस ओके है जी। फिर ये आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए एक्स एक्सिस पे एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो वहां से भी आप देख सकते हो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आया जी -9.2 लिख ले, या ये वाला पॉइंट लिख ले -4.5 उसके बाद 1.5 यानी कि 3/2, तो 1.5। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इसका आंसर आ गया। कोई है मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको 2.1 कंप्लीट एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। बहुत थकन हो गई है क्योंकि आपके लिए सारे क्वेश्चन बार बार एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना, समझाना, ये बहुत हिम्मत वाली बात है। तो ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स बनाते जाएं, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार मोहब्बत करें, चैनल को फुली तौर पे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बस दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इसी तरह आपसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।